हेलो हीना, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, अच्छा आपने लगा आप जुड़े। बहुत बहुत मुश्किल से आपने टाइम निकाला है। बहुत थैंक यू, सही में बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही थी। कैसे हो आप? नहीं मिलता यार, ऑफिस होता है बिल्कुल। जब से ट्रीटमेंट खत्म हुआ तब से ऑफिस स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल फिर टाइम नहीं मिलता है किसी भी टाइम नहीं चीज मिलता है। जब भी मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि एक बार आप आओ, एक बार आओ। का। फाइनली टाइम कुछ निकाल लिया मैंने। टाइम नहीं निकाले, पीछे पड़ूंगी तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। आपकी मतलब इस जर्नी से पहले कैसे आपकी लाइफ थी? हमेशा से मेरी लाइफ मतलब नॉर्मल रही है। ऑफिस मतलब मैं पिछले 8 साल से जॉब कर रही हूँ, तो नोएडा में रह रही हूँ। लास्ट 5 ईयर से तो मैं नोएडा में ही हूँ, और लॉकडाउन से पहले दिल्ली में थी, रहती थी। उसके बाद फिर घर आ गई थी, तब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट था। अभी इस ईयर में ही शायद अगस्त से मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया था। हुँ, इस ईयर से नहीं, सॉरी, लास्ट ईयर से। लास्ट ठीक है, ईयर। 2024 से मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया था, अगस्त से। एंड देन लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, ऑफिस जाती थी, अपना सब दोस्तों के साथ रहती थी, काम करती एकदम थी। नॉर्मल लाइफ चल रही हाँ, थी। नॉर्मल जो लाइफ होती है। उसके बाद मैंने नवंबर में ट्रिप भी किया, ऋषिकेश गई थी। देन दिसंबर में मैं मनाली गई थी। उसके बाद जनवरी में मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया। उसके बाद 2025 में, तब से लेकर अभी तक। कैसे आपको इस टाइम पता कैसे चला आपको कि ऐसा कुछ है? अम, मैं मेरे भाई की बेटी हुई थी हुँ, जनवरी 8 को। तो मैं घर आई हुई थी उससे मिलने के लिए। एंड घर में एक छोटू सा फंक्शन था। भाभी के इन लॉज, सॉरी, इन लॉज कम है, भाभी के भाभी के घर वाले आए हुए थे, उनके हुँ, पेरेंट्स वगैरह। तो मैं शार लेने गई और अचानक से मुझे ना ब्लड दिखा, निप्पल में, राइट निप्पल में। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पहला थॉट मेरे माइंड में यही आया कि ब्लड आया है, कैंसर तो नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली, क्योंकि हम लोगों ने इतना सब सुना ना, जैसे हिना खान हुँ, का भी हाँ, सुना, हुँ, और हुँ, तो थोड़ा-सा अवेयरनेस आ गया इस चीज़ का कि हाँ, ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज़ पहले अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आती। हुँ। बट अभी थोड़ा-सा अवेयरनेस हो गया है, तो इस वज़ह से मुझे पहला माइंड मतलब मेरा वहीं गया कि कहीं ये कैंसर की वज़ह से तो नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा डर गई मैं, काँपने लग गई थी बुरी तरह कोई से। आपको मतलब कि कोई गाँठ-वाँठ कुछ फ़ील नहीं हुआ था वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मतलब लम्प नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले मतलब कोई सिम्पटम भी ऐसा मुझे नहीं पता चला कि हाँ, कुछ हो रहा है मुझे, मैं बीमार हो रही हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था। अचानक से बस मैं शावर लेने गई और एकदम से ऐसे ना, वो बिल्कुल जैसे उम, क्या कहते हैं उसे, पिचकारी जैसा लगा लो, ऐसे एकदम से ब्लड आया निप्पल हुँ, से। तो वो मतलब बहुत स्कैरी था। तो मैं बाहर आई फटाफट से और मैंने मम्मा से बताया कि ऐसा हो रहा है। तो मम्मा ने मुझे ऐसे मतलब टच करके देखा कि कोई लम्प तो हुँ, नहीं फ़ील, बट उनको नहीं हुआ कोई लम्प फ़ील। तो हुँ, मैंने बोला कि मुझे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर चलो, ऐसे मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी। और उस हुँ, दिन संडे, तो हम हॉस्पिटल गए और वहाँ पे मतलब कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। देन वहाँ नॉर्मल जैसे होता है कंपाउंडर वगैरह, तो वो लेडी थी, उन्होंने चेक किया तो शी सेड कि मेबी पीरियड्स की वजह से ना थोड़ा हो रहा होगा, ऐसे ही होगा, हार्मोनल होगा। कल डॉक्टर्स आएँगे तो आप कल चेक करवा लेना। हुँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो घर आ गए, अब घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो थोड़ा-सा नॉर्मल बिहेव करना था उनके सामने कि सब हुँ, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल थी, बट अंदर-अंदर टेंशन हो रहा था, कल का वेट टेंशन करना था कि हाँ, नेक्स्ट डे हुँ, का वेट कर रही थी मैं कि बस जल्दी से पता चल जाए कि क्या है, क्या नहीं है, टेंशन खत्म हुँ। हो। और वो ब्लड कंटिन्यू आ रहा था। ओह! तो वो रुका नहीं उसके बाद? हाँ, वो रुका नहीं उसके बाद, वो कंटिन्यू आ रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे फिर जब मैं गई डॉक्टर के पास और फिर हुँ, डॉक्टर को दिखाया, तब तक वो ब्लड शायद रुक गया होगा, तो डॉक्टर को नहीं दिखा। तो वो हुँ, बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, आपको क्यों लग रहा है ये वो? मैंने बोला यार ब्लड आ रहा था तो कुछ हुँ, तो होगा ना। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो हुँ, अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, देन रिपोर्ट आया तो उसमें आया था ये बिनाइन होता है जो नॉर्मल हुँ, नॉन कैंसरस जो नोड होता है वो आया। हुँ, तो कैंसर नहीं आया उसमें। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला
कैंसर-वैंसर ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हुँ, तो आप 1 महीने की मुझे हार्मोनल टैबलेट्स दी, उन्होंने बोला कि हार्मोन की वज़ह से हो रहा होगा। हार्मोन हुँ, टैबलेट्स दी एंड देन बोला कि 1 महीने बाद आना, ऐसे। हुँ, तो उस अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ था एफएनएसी टेस्ट। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि एफएनएसी टेस्ट करवाना ज़रूरी है? तो ही सेड नहीं, 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 क्या ज़रूरत है? इसमें कुछ नहीं पता चलता है। आप रहने दो, आप बस 1 महीने के बाद आना। तब तक ये वाला मेडिसिन लो आप। हुँ, तो फिर मैंने 4 दिन तक तो मैंने वेट किया। फिर लेकिन मेरे को अंदर ना ऐसे टेंशन ऐसे बिल्डअप हो रहा था कि नहीं, नहीं कुछ तो दिक्कत है क्योंकि वो ब्लड आना नहीं हाँ, रुका। कहते हैं ना हमारा दिल कह देता है कि कुछ तो है। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ, हाँ। और वो ब्लड भी नहीं रुक रहा था, वो ब्लड भी आ रहा था। तो 4 दिन वो आ ही रहा था ब्लड, तो मुझे था कि यार ऐसे कैसे ऐसा कौन-सा मुझे अचानक से हार्मोनल इश्यू हुआ है कि भई उस निपल से ब्लड आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो फिर मैंने खुद से ही अ, यहाँ पर अपने शहर में करनाल में पता किया कि एफएनएसी टेस्ट कहाँ पर होता है। डॉक्टर ने तो मुझे मना कर दिया था, बट मैंने हुँ, खुद से ही जाके एफएनएसी टेस्ट बुक करवाया एंड देन मैं गई, जाके मैंने टेस्ट करवाया अकेले। फैमिली में किसी को नहीं बताया, चली गई मैं टेस्ट करवाने के लिए। तो वहाँ जब जाके मैंने टेस्ट करवाया, उसका रिज़ल्ट आया 3 घंटे बाद, मैं वहीं पर थी, वेट कर रही थी रिज़ल्ट का। हुँ। और जैसे ही वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था, कैंसर है। और मेरी तो हालत ख़राब हो गई अकेले एकदम से। गई थी आप इस वही, रिज़ल्ट अकेली थी मैं। तो और ज़्यादा मेरे को और ऊपर से जब वो हुँ, एफएनएसी टेस्ट करवा रही थी, तो मुझे नहीं आइडिया था कि उसमें होता क्या है। अब वो जो मैंने इतनी बड़ी-बड़ी निडल्स देखी, तो मेरा तो वैसे ही हालत ख़राब हो गई थी। हुँ, मैंने कहा शिट ये क्या है? मेरे को तो नहीं पता था ऐसा हुँ, कुछ और मैं किसी के साथ भी नहीं आई हूँ, मुझे डर लग रहा था। हुँ, मुझे हो रहा था मम्मी को क्यों नहीं लेकर आई मैं। उसके बाद फिर जब वो टेस्ट आया, रिज़ल्ट आया तो उसमें हुँ, था कि कैंसर है और फिर मैं घबराने लग गई बहुत ज़्यादा कि क्या है, क्या नहीं, बट स्टिल मेरे को लगा कि मैं कौन-सा कोई डॉक्टर हूँ जो मैं सोच रही हूँ कि कैंसर है क्योंकि वो लैब वालों ने ही दिया था वो टेस्ट तो, हुँ, डॉक्टर को अभी तक दिखाया नहीं था। तो जहाँ से वो टेस्ट करा था उसके सामने ही हॉस्पिटल है एक कल्पना चावला हुँ, हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ गई रिपोर्ट्स लेकर दिखाने के लिए कि एक बार मैं किसी डॉक्टर को चेकअप करवा लेती हूँ। तो जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि किसकी रिपोर्ट है? तो मैंने बोला मेरी। तो कहते आपके साथ कौन आया है? मैंने बोला कोई भी नहीं। हुँ, तो मैंने कहा कहते कि आप किसी को ले आओ साथ में। मैंने कहा नहीं आप मुझे बता दो कि क्या है हुँ, इसमें। तो क्योंकि उनको हुआ होगा ना कि अब बताएँगे हाँ, कहीं ये घबरा ना जाए। डर जाइए फिर हाँ, डर जाएगी। ऐसे तो उन्होंने बोला कह रहे किसी को ले आओ साथ में। मैंने कहा हुँ, नहीं, नहीं आप मुझे बता दो क्या लिखा है इसमें। हुँ, तो कहते कि इसके हिसाब से तो देखो आपको है कैंसर और आपको जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना पड़ेगा। हुँ, तो फिर तब तक मैं थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था कि एंग्ज़ायटी ना होना हुँ, स्टार्ट हो रही थी मुझे। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप घबराओ मत, आप जल्दी से टेस्ट-वेस्ट मतलब और भी टेस्ट होते हैं इसके और टेस्ट करवा लो और ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट करवा लो और अपने घर में बता दो ऐसे जाके। तो मैं वहाँ से बाहर निकली, पार्किंग में आई और मैं बहुत रोई। बहुत रोई मतलब मैं बिल्कुल ऐसे फूट-फूट के रो रही थी अपने आप से ऐसे खुद टाइम पे तो और कोई चाहिए साथ में अकेले एकदम और ज़्यादा डर से मतलब मैं हालत पार्किंग में खराब हो ऐसे फूट-फूट के रो रही हूँ इतना ज़्यादा मैं ऐसे कह रही हूँ क्यों? क्यों? मतलब वो आता है ना हुँ, माइंड में इतने सारे क्वेश्चन कि हाँ, क्यों? कैसे? मतलब ऐसे कैसे हो गया अचानक से ये चीज़, है ना? वो सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे माइंड में खुद से मतलब ऊपर वाले से क्वेश्चन कर रही थी कि क्यों ये चीज़ क्या यही रह गया था देना लाइफ पहले इतना सब कुछ चल रहा है चलता रहता है लाइफ में टेंशनें ये वो सब चीज़ें और ये अचानक से ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो काफ़ी देर तक मैं आधे घंटे तक बहुत रोई, वहीं खड़े होके मैं रो रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे ना। फिर मैंने अपने आप को शांत करवाया और बोला खुद से कि हिना अब तो हो गया जो होना था, अब क्या करना है आगे? आगे तो क्या मैंने करना कहा है? हाँ, तो मैंने बोला अब तो हो गया अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो फिर मैंने सोचा कि शांत होना है, अब आगे देखना है कि अब आगे क्या करना है। ट्रीटमेंट और जो भी है अब ठीक होने पे ध्यान देना है। तो खुद को शांत किया देन मैं अपनी मम्मा के शॉप पे गई, उनको बताने के लिए कि मुझे ये हुआ है। तो पहले तो मुझे घरवालों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हुँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था उस डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था जिसने 1 हुँ, महीने का वेट करने के लिए बोला। मुझे वेट बहुत करना ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे हुआ कि अगर मैं वो 1 महीना वेट करती, तो अभी तक तो पता नहीं और ज़्यादा क्या कितना ज़्यादा बढ़ जाता, है ना? हुँ, अभी भी स्टिल मुझे ये नहीं पता था कि क्या स्टेज है, क्या नहीं है, बट मुझे था कि मुझे अभी पता चल गया। अभी तो वो हुँ, 1 महीने तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या हो रहा पता है, ही क्या नहीं नहीं। चलता।
है ना? क्या पता 1 महीने तो में और ज़्यादा फैल और जाता। ज़्यादा हो जाता है एग्ज़ैक्टली, तो फिर मुझे उस पे गु डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन मेरे को अपने घरवालों पे भी गुस्सा आ रहा था कि वो लोग भी बोल के बैठ गए थे कि डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं है, तो वो भी कह रहे हैं चलो ठीक है कुछ नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है बट स्टिल उनकी भी नहीं हाँ, वो होता भी है ना सोचते हैं कि हाँ, उस टाइम पे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ भी मेरे को आ रही थी कि क्या मतलब अगर मैं सबकी सुन के बैठ जाती तो अभी मुझे पता नहीं चलता, ये वो सब पता चीज़ें आ नहीं रही थी। चलता। देन मैं मम्मा के पास गई, मम्मा को मैंने गुस्सा कर दिया जाके ही। मैंने हुँ, बोल दिया कि हाँ, देख लो अब अगर नहीं कराने था ना टेस्ट आगे 1 महीने तक वेट करना था ना, अभी मैं कर लेती वेट तो पता नहीं क्या हो जाता, मुझे ऐसे करके सुना दिया। फिर मम्मा एकदम से रोने लग गए। तो जब मम्मा जैसे ही रोने लगे तो मैं शांत हो गई और फिर मैं रोई नहीं, बिल्कुल भी मम्मा के सामने ना मुझे था कि अगर मैं रोऊँगी तो मम्मा टूट जाएँगे। टूट तो फिर जाएँगे। मैंने मम्मा को समझाया, मैंने बोला कि नहीं-नहीं सब ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो और ठीक है आगे देखते हैं क्या करना है, चलो टेस्ट करा के आते हैं और ज़्यादा जो आगे जो भी टेस्ट कराने हैं। फिर हम हुँ, एक और लैब में गए, तो हम जिस दिन ये एफएनएसी कराया था, उसी दिन हम हुँ, एक और डॉक्टर के पास गए यहीं पर, तो उन उन डॉक्टर को मैंने वो रिज़ल्ट दिखाया जो टेस्ट था एफएनएसी का, तो हुँ, उनको बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बोला कि मतलब हमें नहीं लगता कि ये मतलब आपको कैंसर है और हो सकता है कि ये रिज़ल्ट जो आया है वो गलत आया हो, क्योंकि एक बार में ऐसे एफएनएसी में सीधा कैंसर नहीं आ जाता है एक बार में। और ऊपर से मेरा कोई लम्प नहीं फ़ील हो रहा था। डॉक्टर ने चेक किया, उसको हुँ, भी कोई लम्प फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे भी नहीं फ़ील हो रहा था। तो हुँ, उन्होंने बोला हो सकता है ये किसी और रीज़न से आपको ब्लड आ रहा हो और ये रिपोर्ट में भी गलत आई हो। तो उन्होंने फिर एक और लैब में वो रिपोर्ट भेजी चेक करवाने के लिए। हुँ, तो हम लोग फिर वहाँ पर वेट कर रहे थे, प्रे कर रही थी मैं कि काश सच में गलत ही हो रिपोर्ट गलत है ना? हाँ, हाँ, तो ऐसे एक थोड़ी-सी होप मिल गई थी डॉक्टर की बात से, तो मुझे लगा कि शायद गलत होगी, तो हम वेट कर रहे थे। उन लोगों ने फिर बहुत टाइम लगाया, उन्होंने मुझसे इतनी बार आके पूछा कि आप श्योर हो कि मतलब आपको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वो करके ऐसे क्वेश्चन कि पीरियड्स वगैरह तो नहीं आपको आने वाले हैं, ऐसे करके कि उस हुँ, रीज़न है कुछ और। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे वो, क्योंकि उनको भी हो रहा था कि नहीं मतलब ट्राई कर रहे थे वो कि हो सकता है कि कैंसर हुँ, ना हो। टेंशन ना हाँ, तो 1 घंटे तक उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे तक उन्होंने उसको दोबारा से चेक किया, बट उसमें भी उन्होंने बोला कि लग रहा है कि है। हुँ, तो फिर जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने सजेस्ट किया या तो आप राजीव गांधी चले जाओ या तो एक हुँ, और हॉस्पिटल है हिसार में, आधार करके, तो हुँ, बोला वहाँ जाओ। तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे नोन थे कोई, तो उनकी वजह से हम पहले आधार गए हिसार में। हुँ, वहाँ पे जब डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी यही बोला कि हमें नहीं लगता कि कैंसर है। फिर से होप आई कि शायद हुँ, हो सकता है कि नहीं हो, तो क्योंकि उनको भी लम्प नहीं फ़ील हो रहा था कोई भी, हुँ। ना कोई लम्प ये नहीं था, तो उन्होंने पहला बोला केस है जिससे लम्प बगैर लम्प के कैंसर हाँ, हुआ है, हाँ, पहला वो केस है। लम्प नहीं फ़ील हो रहा था उनको भी। हाँ, तो बोलते कि कोई लम्प तो लग नहीं रहा है, तो हो सकता है कि नहीं कैंसर नहीं होगा, आप और टेस्ट करवाओ। तो वहाँ पे मैंने फिर मैमोग्राफ़ी करवाया और और क्या कराया था? हाँ, पहले मेरे मैमोग्राफ़ी हुआ अल्ट्रासाउंड वगैरह के हुँ, साथ जो, हुँ, तो उसका जब रिज़ल्ट आया, उसका रिज़ल्ट का वेट किया हमने वहाँ पर इतनी देर, प्रे किया कि नहीं हो, कैंसर नहीं हो। हुँ, उसका रिज़ल्ट आया, उसमें भी डाउटफुल था और जहाँ यहाँ से जो मैं एफएनएसी लेकर गई थी, उसको भी हुँ, उन्होंने दोबारा से टेस्टिंग के लिए भेजा। मतलब एक बार ऑलरेडी करनाल में उसका रीटेस्ट हो हुँ, चुका था। फिर उन्होंने वहाँ पे भी दोबारा से उसको टेस्ट के लिए भेजा कि उसको भी चेक करते हैं और हुँ, आपका एक मैमोग्राफी भी करवाते हैं। तो जब वो उसके रिज़ल्ट आए तो उसमें भी था कि है, तो हुँ, मतलब उसमें डॉक्टर ने उसको देख के बोला कि अभी ना पता नहीं चल रहा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं ऐसा हो लग स हाँ, कि मतलब कि उन्होंने बोला कि कुछ तो है, लेकिन कैंसर है ये नहीं बोल सकते। ऐसे नहीं बोल सकते कि कैंसर है। एक हुँ, काम करते हैं, उन्होंने फिर बोला एक काम करते हैं, अंदर जो है ना उसको ना निकाल देते हैं सर्जरी करके, जो भी है हम उसको निकाल देते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट कर लेंगे कि कैंसर है या नहीं है उसमें। हुँ, तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे? एकदम से सीधा आप सर्जरी की बात कर रहे हो, मैं नहीं करवा रही सर्जरी, कुछ और बताओ, क्या पता कैंसर ना हो, मैं क्यों सर्जरी करवा लूँ ऐसे ही हुँ, ना? हुँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, बायोप्सी करवा लेते हैं। तो ट्रू कट बायोप्सी, तो वहीं पर उसी दिन हुँ, तो पूरा मतलब रात हो गया था मेरे को हॉस्पिटल में, सुबह से बैठे हुए रात तक। तो फिर बायोप्सी करवाया और वो बायोप्सी बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनकिलर पेनफुल था, हाँ, बहुत बाद ज़्यादा में वो पेन मतलब किलर हालत देते खराब हो हैं।
ऊपर से वही क्योंकि लम्प था, समझ नहीं हुँ, आ रहा था, तो उनको वो मिल भी नहीं रहा था बायोप्सी से ना, मिल भी जो नहीं रहा था। सैंपल निकालने हाँ, के लिए वो बार-बार उसमें वो कर रहे हैं, जो भी वो गन से जो भी होता है हाँ, डालते हैं बायोप्सी से। हाँ। तो वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं उसमें से निकालने की सैंपल को, वो निकल ही नहीं रहा। वो इतनी बार मुझे पिंच हो रहा है आप और वो सुन नहीं किया वहाँ पे हाँ, कुछ वो कर मतलब रहे कि थे बट असर वो नहीं किया? लोकल एनेस्थीसिया होता है ना, तो वो इतना मुझे नहीं समझ आ रहा था, वो पेन पता चल रहा था। तो पता चला। हाँ, तो फिर वो जैसे-तैसे फिर वो हुआ, देन फिर डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट आएगा और आप टेंशन मत लो, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो। तो मैं फिर उसी होप में कि नहीं होगा शायद कैंसर, ऐसे ही लग क्योंकि इतने रहा था। डॉक्टरों ने किया है। हाँ, तो फिर इसी होप में फिर हम लोग घर आए। घर आके हुँ, बस मैं रही थी कि ना हो, ना हो, ना हो। थोड़ा-थोड़ा रोना भी आ रहा था कि यार ये क्या ही चीज़ हो गई अचानक से, है ना? बट मैं घर वालों के सामने नहीं रो रही थी। मैं घर में ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सब लोग नॉर्मल रहो, ऐसे करके ना। हुँ। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट आया। 3 दिन बाद ही आ गया। हफ्ते बाद तक बोला था, 3 दिन बाद आया और उस हुँ, रिज़ल्ट में आया, हाँ, बायोप्सी के रिज़ल्ट में कि है कैंसर। तो फिर जब वो आया, तो मैं बहुत रोई। फिर मैं अकेले क्योंकि फिर रिपोर्ट मेरे पास ही आई थी, मेरे फ़ोन हुँ, में आई थी, घरवालों को तब तक पता नहीं था। तो फिर मैं फिर रोई बहुत ज़्यादा अकेले, घरवालों के सामने नहीं, रोई। देन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को शांत करवाया, फिर मैंने जाके सबको बताया कि इसमें आया है कि है, तो अब आगे हमें ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कराना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम फिर से गए आधार हॉस्पिटल, देन डॉक्टर हुँ, को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने बोला कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि है आपको कैंसर, हम आपकी सर्जरी प्लान करते हैं। तो फिर हमने मेरे जीजू थे साथ में, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, फिर भी हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं, है ना? क्योंकि लोग हुँ, बोलते हैं कि एक बार में नहीं ऐसे मान लेना चाहिए, ये वो करके सेकंड ओपिनियन हुँ, लेना चाहिए। तो हम फिर सेकंड ओपिनियन के लिए यहाँ एम्स में हमने अपॉइंटमेंट लिया। ठीक है? तो सुबह 5 बजे से हम एम्स में लाइन लगना पड़ता है, आपको पता ही वहाँ होगा पे तो ना। पूरा टाइम लग जाता है, अच्छा। तो वहाँ सुबह से हम पहुँचे हुए, हमको वहाँ पर 12-1 बज गए, हमें डॉक्टर ही नहीं मिला और फिर बाद में वो हुँ, लोग बोल दिया उन लोगों ने कि डॉक्टर शायद हो सकता है आएँगे ही नहीं, ऐसे करके। तो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेशन था तबीयत का भी और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, है ना? तो फिर जीजू ने बोला कि छोड़ो यहाँ पर हम वेट नहीं करते हैं, हम जल्दी से राजीव गांधी चलते हैं, चीज़ें डिले नहीं करते हैं, वहाँ जाके पता करते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। तो फिर हम राजीव गांधी गए, वहाँ पर जाके दिखाया, देन उन्होंने और टेस्ट बोल दिए। मैं तो इसमें परेशान थी कि कितने टेस्ट करवाने हैं भाई, जो टेस्ट ही टेस्ट हो रहे हैं अभी तक। उन्होंने फिर जो यहाँ से बायोप्सी का सैंपल था, उसको रीटेस्ट के लिए दिया एंड हुँ, में उन्होंने ये पता करने के लिए कि इसमें टाइप क्या है ना? हुँ, कि जो हमारा टाइप है जैसे ट्रिपल नेगेटिव और ये सब पॉज़िटिव वगैरह, ये पॉज़िटिव हाँ, पता करने के लिए उन्होंने टेस्ट करवाया और स्टेज वगैरह क्या है, वो उसके लिए टेस्ट करवाया एंड उन्होंने पेट स्कैन बोला कि पेट स्कैन करवाना है। तो मैं हुँ, बहुत रोने वहाँ पर मतलब मेरी क्योंकि मेरा ना एमआरआई के साथ बहुत मतलब ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। पहले भी मैंने एमआरआई कराया था, तो मेरे को हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो गई थी मैं फर्स्ट एमआरआई के टाइम पे अपने क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, इस वज़ह से। तो जब मुझे सुना कि पेट स्कैन तो मुझे पता नहीं था पेट स्कैन होता क्या है, मुझे लगा एमआरआई होता है, तो फिर मेरी हालत ख़राब हो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करवाऊँगी, मैं नहीं करवाऊँगी, मैं रोने लगी मेरे को नहीं कराना, मेरे को नहीं कराना ऐसे करके। तो फिर जीजू ने समझाया कि बेटा कराना तो देखो पड़ेगा, नहीं तो आगे हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं कराना है। फिर मैंने खुद को प्रिपेयर किया माइंड को कि नहीं कराना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे गई मैं पेट स्कैन कराने के लिए। हुँ, वहाँ पर मुझे 4 घंटे लगे पेट स्कैन के लिए क्योंकि भीड़ वगैरह थी प्लस वो पूरा प्रोसीजर होता है, इतने सारे जो अंदर इंजेक्शंस वगैरह हुँ, डलते हैं, भी होता है पेट स्कैन का। उसमें इतना टाइम लगा, फिर जब मैं उस मशीन में थी अपनी आँख बंद करके बस प्रे कर रही थी कि बस हो जाए जैसे भी करके। वो हुआ, उसके बाद फिर हमने वेट किया उसके रिज़ल्ट का। उसी दिन रिज़ल्ट आ गया, पहले तो वो बोल रहे थे कि टाइम लगेगा देन बट हमने बोला कि हम दूर से आए हैं ऐसे-वैसे करके, तो उन्होंने हमें थोड़ी देर बाद रिज़ल्ट दिया उसका ना रिपोर्ट दिया। तो उस हुँ, रिपोर्ट में मेरी पेट स्कैन ये करने के लिए मतलब चेक करने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि कहीं और तो नहीं है बॉडी में क्योंकि ब्रेस्ट में है ये तो कन्फर्म हो ही गया था, लेकिन हुँ, कहीं और तो फिर उसमें था कि सिर्फ़ ब्रेस्ट में ही है, अभी कहीं और नहीं है, तो थोड़ा-सा एक रिलीफ़ मिला कि चलो ठीक है, कहीं और नहीं फैला है अभी तक।
फिर फिर एक 1-2 दिन बाद शायद फिर से हम राजीव गांधी गए, वहाँ पर हमने रिपोर्ट्स दिखाई, तो वहाँ जाके फिर बायोप्सी वगैरह का भी रिपोर्ट आ गया था, तो वहाँ पता चला कि मेरा अभी इनिशियल स्टेज पता चला था एज़ पर मतलब मेरे रिपोर्ट्स ना कि इनिशियल स्टेज है, हुँ। ये पता। तो और टाइप का अभी ये पता चला था कि शायद अ, ईआर-पीआर पॉज़िटिव पता चल चुका था, हुँ, हर2 का नहीं पता चला था अभी, क्योंकि हर2 हुँ, मेरा ना वो आया था कि पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों में से कुछ भी नहीं आया है, ऐसे न्यूट्रल आया था। हुँ, तो ईआर-पीआर पॉज़िटिव है ये पता पता था। तो हर2 के लिए फिर एक और टेस्ट डॉक्टर ने बोला कि इसको फिर से टेस्ट होता है एक फिश करके, हुँ, वो टेस्ट कराना है। तो वो सैंपल फिर से भेजे गए उस टेस्ट के लिए, तब तक फिर डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। कीमो का हुँ, हम देखते हैं, सर्जरी के बाद पता चलेगा कि कीमो देनी है या नहीं देनी है, रेडिएशन देनी ही पड़ेगी और सर्जरी हुँ, करनी ही पड़ेगी। तो कीमो अभी प्लान नहीं करा था, क्योंकि इनिशियल स्टेज था। तो हमने हुँ, बोला ठीक है। पहले तो मैं राजीव गांधी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि मुझे यहाँ से हुँ, कराना है या नहीं कराना है। बट फिर जिस सर्जन के पास मैं गई थी, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से चीज़ें समझाई, इतने घंटे बैठाकर बहुत ही अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करी, जिससे मैं मतलब सैटिस्फाई हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, यहीं से सर्जरी करवाएँगे। तो 9 फ़ेब को मैं यहाँ एडमिट हो गई थी राजीव गांधी में, और 10 हुँ, फ़ेब को मेरी सर्जरी हुई। हुँ, तो सर्जरी के लिए सारा प्रोसीजर मतलब सुबह से जैसे स्टार्ट हो गया था, उसके बाद मुझे लेकर गए एंड देन मुझे पता नहीं कितने घंटे की सर्जरी हुई या नहीं हुई, वो मुझे नहीं पता। इतना पता है मुझे कि मैं 6-7 घंटे के बाद मुझे वहाँ से लेकर आए। ओटी में जब लेकर गए थे, उसके बाद 6-7 घंटे के बाद मुझे बाहर लेकर आए। जब जब मैं ओटी के अंदर गई, सर्जरी के अंदर, तो मैंने जब वो देखा ना, वो होता है जो पूरा बिल्कुल उसका सेटअप, जो लाइटिंग है ना? लाइटिंग तो का मेरे हाँ, माइंड में मेरे माइंड में ना पहली चीज़ आई कि यार ये सब चीज़ें तो हमने टीवी में देखी थी। तो होता है टीवी ना में टीवी में। तो मेरे को था यार ये सारी चीज़ें तो हम टीवी में देखते हैं, वो बिल्कुल पूरा ऑपरेशन थिएटर वगैरह कभी लाइफ में नहीं देखा था। और मैं ऐसे देख के मेरे को ऐसा डर सा लग रहा था। मैं कहा यार ये, और ऐसे ऐसे फ़ैसिनेटिंग सा भी लग रहा था कि अच्छा ऐसे होता रियल है। में सामने है वो भी हम उस ऑपरेशन थिएटर में हम होंगे। हाँ, वही कभी नहीं सोचा था कभी यार, नहीं और फिर वो सोचा ऐसे देख के लग रहा था हाँ यार ऐसे देखते तो हैं हम टीवी में, ऐसे होता है। फिर था। मेरे को मैं अपने आप को ऐसे कर रही थी कि पैनिक नहीं होना, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं सर्जरी ढंग से हो नहीं पाएगी। तो अपने आप को हुँ, बस ऐसे समझा रही थी कि पैनिक नहीं होना। और फिर उन्होंने हाथ वगैरह मेरे बाँध दिए, पैर बाँध दिए, और उन्होंने जैसे ही वो मास्क जो होता है वो लगाया, और उन्होंने बोला साँस लो। तो साँस ले रही थी, साँस जैसे ही मैंने ली ना तो मुझे ऐसे चक्कर सा आया। फिर मेरे को माइंड में वो अच्छा इससे बेहोश होते हैं, मैंने जल्दी-जल्दी साँस लेना शुरू कर दिया। बेहोश हो जाओ सब, कुछ नहीं जल्दी हो पता जाओ। चलेगा, जल्दी से बेहोश हो जाओ अब। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने जल्दी-जल्दी साँस लेना शुरू कर दिया और मैं बेहोश। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुँ, सर्जरी हुई, क्या सीधा किया आप उन्होंने। उसके बाद आईसीयू में उठे होंगे। हाँ, नहीं उसके बाद शायद उन्होंने ना जब सर्जरी कंप्लीट हो गई होगी तो मुझे ना हुँ, थोड़ी-थोड़ी आवाज़ें आनी शुरू हुई, जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि हिना, हिना आप ठीक हो? आपकी सर्जरी हुँ, अच्छे से हो गई है, आप ठीक हो? ऐसे करके मुझे आवाज़ें आई, लेकिन होश मैं फिर से बेहोश हो गई, मुझे फिर होश उसके बाद नहीं हुँ, पता। फिर मुझे शायद आईसीयू में लेकर आए थे, फिर हुँ, आईसीयू में मुझे ऐसे हल्का-हल्का होश आया, तो फैमिली मेरी धीरे-धीरे करके मिलने आई एक-एक करके। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन था कि टाइम क्या हुआ है? हुँ, पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि टाइम क्या हुआ है? क्योंकि मेरे को था कि मैं सुबह गई हूँ, ठीक है? और हुँ, सुबह से अभी कितना टाइम हो गया है कि घरवालों को कितनी देर वेट करना पड़ा। मेरे माइंड में पहली चीज़ यही लग रही थी कि भई घरवालों को कितनी टेंशन हो रही होगी ना, मैं इतनी देर से अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ। तो वही था। तो मैंने जब देखा मैंने कहा अरे बाप रे! इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, शाम हो गई थी। वही मैंने बताया जो 6-7 घंटे हो हुँ, चुके, 7 घंटे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने कहा यार इतनी देर तक वो लोग वेट कर रहे होंगे, तो फिर उसके बाद वो लोग आए, मिलने मुझे एक-एक करके, पहले पापा आए, तो फिर मेरा पहला पापा के आते ही मेरा क्वेश्चन था आपने खाना खाया? हुँ। मैं मैं अभी भी मतलब बेहोश हूँ, मतलब हल्का-हल्का ऐसे, पूरा अच्छे से होश नहीं आया मुझे, और बहुत पेन हो रहा है, मतलब जो हुआ था सर्जरी उसमें इतना हुँ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था क्या ही हो गया है ये। और फिर भी मेरा पहला क्वेश्चन था आपने खाना खाया? हुँ। फिर मम्मी आई, मम्मी से भी क्वेश्चन आपने खाना खाया? क्योंकि मुझे अंदर-अंदर ऐसा हो रहा था कि यार इन लोगों को कैसे कितना कुछ। नॉर्मल रिएक्ट करूँ, है ना?
हाँ, हाँ, नॉर्मल रिएक्ट करूँ, प्लस मुझे ये था कि यार वो लोग टेंशन में होंगे ना इतनी देर तक, वो टेंशन लोग में पता होंगे। नहीं उन्होंने कुछ खाया भी या नहीं, वेट ही कर हाँ, रहे हैं इतनी देर से। तो वो सब मेरे माइंड में चल रहा था। उसके बाद फिर डॉक्टर्स आए, डॉक्टर ने बोला कि आपके ना नॉड्स कोई भी पॉज़िटिव नहीं आए हैं। हमने आपके 6 नॉड्स निकाले और वो कोई भी पॉज़िटिव नहीं आया है, तो आपको कीमो-वीमो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे हुँ, करके मतलब फर्स्ट स्टेज ही है, कीमो लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉज़िटिव नहीं आया कोई भी नॉड, सब नेगेटिव है, ऐसे हुँ, करके उन्होंने मेरे को ऐसे मतलब बहुत खुश कर दिया। तो मैंने कहा बढ़िया है यार, ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो बहुत हुँ, खुश हो गई थी। उसके बाद फिर फैमिली वाला टाइम खत्म हो गया, उन्होंने सबको बाहर भेज दिया, बोला कि अभी इसको आईसीयू में रखना है, अभी आप लोग जाओ। फिर मैं वेट कर रही हूँ कि भाई कि मतलब मुझे यहाँ आईसीयू से कब बाहर निकालेंगे। थोड़ा मुझे फिर से मैं सो वो गई या बेहोश हो गई पता नहीं। उसके बाद फिर होश आया, मैंने देखा 4 घंटे हो चुके थे मुझे आईसीयू में। 4 हुँ, घंटे से मैं सोच रही हूँ यार अभी भी घरवाले और वेट कर रहे होंगे, 4 घंटे हो गए। फिर मैंने नर्स को बोला, हुँ, मैंने कहा प्लीज़ मुझे अपने मतलब घरवालों से मिलना है, मुझे जाने दो रूम में। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं जाने देंगे, और मेबी आपको वॉमिट वगैरह हो जाए, ऐसा कुछ हो तो अभी यहाँ रखना ज़रूरी है। तो मैंने बोला नहीं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो, जबकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। बट मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो, जाने दो। फिर वो माने, उन्होंने फिर मुझे शिफ्ट किया। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली, घरवालों को मैंने देखा, तो मैं ऐसे मम्मी को ऐसे कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोला तो जा नहीं रहा था उस टाइम, आवाज़ एकदम हुँ, बंद हो गई थी। तो बट मैं ऐसे थम्स अप करके उनको बोल रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है, टेंशन हुँ। मत लो। फिर जब मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया, तो पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, फिर भी मैं अपना वीडियो बना रही थी। फिर भी मैं वीडियो बना रही थी कि हाँ, मी आफ्टर सर्जरी। उसके बाद उसके बाद फिर हाँ, फिर मुझे भूख लगी थी क्योंकि सर्जरी से पहले कुछ खाना नहीं था, रात के हुँ, 12 मना कर दिया था कुछ खाना नहीं, उसके बाद सारा दिन निकल गया, कुछ खाया नहीं मैंने, मुझे भूख लग रही है, तो मन हो रहा है कि कुछ खाऊँ, और वो मँगवाया, और फिर जैसे ही मैंने थोड़ा-सा खाया तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे वॉमिट हो रही है, तो मैंने खाया भी नहीं। उसके बाद फिर मैं जैसे-तैसे करके सो गई, फिर नेक्स्ट डे हुआ, और वो जो हमारे यहाँ वो पाइप ड्रेनेज वाली पाइप पाइप लगती हाँ, है, ड्रेन पाइप वो लगती है। बहुत मुश्किल था मैनेज करना। मतलब उसके बाद फिर डे नेक्स्ट डॉक्टर्स के साथ विज़िट हुई, उन्होंने वो जो ड्रेसिंग था उसको चेंज किया, वो ड्रेसिंग चेंज करते जो मुझे वो कट दिखा, सर्जरी वाला जो हाँ, कट था, ऐसे हो गया कि शिट ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? ये क्या है? ऐसे मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये क्या ही हो गया अपने साथ ना। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे ही मेरे को डिस्चार्ज दे दिया था तो वहाँ वो पे। ड्रेन पाइप कितने दिन रहा आपके? वो मेरा 1 हफ्ता रहा था ड्रेन पाइप। एक हाँ, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसको लगा के मैं इधर भी नहीं टर्न कर सकती थी, इधर भी नहीं टर्न कर सकती थी, और सीधे-सीधे लेटने में पूरी कमर की वाट लग जाती थी। इतना दर्द होता था कमर में बहुत ज़्यादा। 1 हफ्ता उसको रखा, 1 हफ्ते के बाद विज़िट था डॉक्टर का, तो हम गए, तो वो फिर निकाला, उसमें निकालने में भी दर्द होता ही है, तो वो हाँ, बहुत दर्द हुआ था। वो एकदम से खींच देते हैं वो तो दर्द हाँ, हमें मैं होता इतनी है। ज़ोर से चिल्लाई हाँ। हाँ। तो फिर वो चीज़ हुई, देन मेरा सर्जरी का जो रिपोर्ट आना था, वो 15 डेज़ के बाद आया। तो पहले तो 1 हफ्ता वो वाला विज़िट हुआ, वो ड्रेनेज निकला, मैं वापस घर आ गई, थोड़ा-सा फिर रिकवरी के उसमें थी कि रिकवरी होगी, और उसके बीच में मैं अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी, ऑफ़िस का काम हुँ। मेरा। अच्छा सर्जरी के बाद भी आप कंटिन्यू करते रहे? हाँ, हाँ, मैं कर रही थी काम अपना। तो मतलब ज़्यादा नहीं, ऑफ़िस वालों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ में, बट हुँ, ज़्यादा काम नहीं था, बट स्टिल मैं कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम मैं कर रही थी। और अम, हाँ, फिर उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ फिर से विज़िट किया, उसका जब रिज़ल्ट आया रिपोर्ट का, ये पता करना था कि आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, रेडिएशन हुँ, कितनी देनी है, वो सब चीज़ें। क्योंकि कीमो तो ऑलरेडी डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं देंगे शायद, जी। क्योंकि फर्स्ट स्टेज का पता चला था। बट जब 15 डेज़ बाद वो रिपोर्ट आई, उसमें मतलब आया कि मेरा 1 नॉट पॉज़िटिव आ गया। मतलब हुँ, सर्जरी के टाइम पे मेरे सारे नोट्स नेगेटिव थे, लेकिन जब 15 डेज़ के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आया ना, उसमें 1 नोट मेरा पॉज़िटिव आ गया। तो अब थोड़ा हुँ, टेंशन हो गई, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि भई कीमो वगैरह कुछ नहीं होना है, और फर्स्ट हुँ, स्टेज भी फर्स्ट है, ये वो सब चीज़ें। बट फिर डॉक्टर ने वो चीज़ देखी, तो
फिर उन्होंने बोला कि अब तो कीमो देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये आपका नॉट तक पहुँच गया है, तो कीमो हुँ, देना पड़ेगा। वहाँ पे आया बहुत गुस्सा डॉक्टर के ऊपर कि भाई ये कैसी बात हुई, तुमने तब तो बोला था कि नहीं हुआ, और दूसरी चीज़ इस चीज़ की वज़ह से बाकी सारे नोड्स भी रिमूव नहीं किए, क्योंकि उस टाइम वो सब नेगेटिव आ गए थे, तो मेरा हुँ, वो भी नहीं हुआ, है ना? सारे नोड्स रिमूव ही नहीं हुए, तो वो भी एक टेंशन हो गई कि अब क्या करें? अब तो वो नोड्स सारे अंदर ही हैं, अब उनमें से कोई पॉज़िटिव हुआ तो फिर क्या करेंगे? फैल हुँ, जाएगा कैंसर। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी माइंड में। तो डॉक्टर बोलते हैं कि या तो आप दोबारा से सर्जरी करवा लो इसका, हुँ, नॉड्स का, या तो हम इस पे रेडिएशन इस पे भी दे देंगे। वैसे रेडिएशन सिर्फ़ यहाँ पे आपके ब्रेस्ट पे होगा, बट आपके हुँ, केस में वो अंडरआर्म्स में भी रेडिएशन देंगे। तो फिर मेरे को अब उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, तो हुँ, टेंशन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि भई ये क्या बात हुई कि अभी आप बोल रहे हो कि सर्जरी करवा लो या ये कर लो। अब मुझे क्या पता क्या ऑप्शन सही है, क्या नहीं है ना? तो हुँ, बहुत दिमाग खराब हुआ, बहुत टेंशन हुआ कि क्या करें, क्या करें? तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, डॉक्टर ने समझाया कि कीमो के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी तक तो हमें ये लग पता था कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पहला बाल चले जाएँगे, है ना? सबको यही हुँ। पता है। और कुछ लोगों हाँ, को तो सब ये भी बाल नहीं पता, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि कैंसर होता है तो बाल चले जाते हैं। या तो हाँ, तुम्हारे बाल जा रहे हैं तो बाल मतलब तुम्हें निकलवा कैंसर देते हैं। मुझे पहले पता था कि बाल निकलवा देते हैं। मुझे भी नहीं पता हाँ, था वही पहले। लोगों को इतना ना अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है सबको, क्योंकि भई सबको थोड़ी कैंसर होता रहता है। ये तो हमें हो गया तो हमें पता है हमें बस हो गया तो हाँ, पता चल गया हर चीज़ हाँ, का, नहीं सही तो बात लोगों है। को कहाँ ही पता होता है, तो हाँ, लोगों को नहीं इस चीज़ की नॉलेज है। बट मुझे थोड़ा आइडिया था कि कीमो के मतलब वो जो कीमो होता है उससे उससे आपके हेयर जाते हैं। बट मुझे बाकी साइड इफ़ेक्ट्स का कुछ नहीं पता था, ठीक है? तो उन्होंने बाकी साइड इफ़ेक्ट बताए, पहली चीज़ तो फर्टिलिटी इश्यू हो जाएगा। तो वहाँ पे हुआ कि यार ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला आपके पीरियड्स बंद हो जाएँगे, आपको हुँ, तो आगे चल के थोड़ा-सा फैमिली प्लानिंग में इश्यू होगा, तो आप एक काम करो आप अपने एग फ्रीज़ करवा लो। तो उन्होंने ये चीज़ बोली। अब ये भी टेंशन वाली बात हो गई कि यार अब कहाँ से जाएँ एग फ्रीज़ करवाने का, कहाँ ढूँढें ये वो करके, बहुत माइंड ख़राब हुआ। तो घर आके फिर प्लानिंग करा, यही एग फ्रीज़ वगैरह वगैरह का पता किया। हुँ, तो यहीं पे अपने करनाल में देन उन्होंने बताया कि इसका भी प्रोसीजर पूरा 1 महीने का होता है, एग फ्रीज़िंग वाला भी 1 महीने का हुँ, प्रोसीजर होता है। तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था, मेरा कीमो स्टार्ट होना था इत हुँ, 3 वीक्स में शायद। तो और वो भी एग फ्रीज़िंग में उन्होंने बोला था कि जब पीरियड्स होते हैं उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है एग फ्रीज़िंग का। तो वो हुँ, मतलब मेरा सेट नहीं बैठ रहा था टाइम, तो मैं नहीं करवा पाई, फिर मैंने एग फ्रीज़ नहीं करवाया। डिसाइड किया बहुत ज़्यादा, मतलब माइंड ऐसे हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो पीरियड थोड़ा-सा ऐसे परेशानी वाला था कि क्या हुँ, करूँ, क्या ना करूँ? देन डिसाइड किया कि नहीं एग फ्रीज़िंग नहीं करवाएँगे, देखी जाएगी। पहले खुद बच जाएँ, है ना? हुँ, बच्चे बच्चे तो बाद की बात है, पहले खुद तो ज़िंदा रहें, तो वो हुँ, चीज़ थी। उसके बाद देन मैंने एक और ओपिनियन के लिए मैं चंडीगढ़ पीजीआई गई, जब ये चीज़ हुआ ना तो कि कीमो लेना है, तो मुझे था कि एक बार मैं किसी और डॉक्टर से भी पूछती हूँ, क्या पता वो कुछ और बोले। तो फिर मैं चंडीगढ़ पीजीआई गई, वहाँ पे भी मैंने 2 दिन चक्कर लगाया क्योंकि एज़ यूजुअल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, टाइम लगता है ना? हुँ, तो वहाँ 2 गवर्नमेंट दिन हॉस्पिटल में टाइम लगता हाँ, है ना? है। हुँ, तो 2 दिन मैंने फिर वहाँ चक्कर लगाए। उधर भी फिर जब डॉक्टर ने बोला कि आपको लेना पड़ेगा, कीमो होगा, देन हुँ, रेडिएशन होगा, ये सब चीज़ें सेम बात बोली उन्होंने भी। तो फिर डिसाइड करना था कि कहाँ से ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि फाइनेंशियल वाला भी चीज़ देखनी होती है हुँ, ना? जब ये हुआ था मुझे, जब फर्स्ट डे जब मुझे रिपोर्ट मिली थी ना वो एफएनएसी वाली, और जब मुझे पता चला था कि कैंसर है, तो मेरे माइंड में पहली चीज़ ये भी आई थी कि ट्रीटमेंट कैसे होगा फाइनेंशियली, कैसे है ना? क्योंकि क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है ये ट्रीटमेंट, बहुत कॉस्टली हमने होता है। हमने क्योंकि हमने ये अभी हुँ, जितना भी तुम लोग बाहर, अभी जैसे हमें हो गया तो हमें पता है ना? जिसको नहीं है हुँ, उसको यही पता है कि पता नहीं कितने लाखों रुपए लग जाते हैं, जो कि कितने लगते हैं, है ना? लगती लेकिन हैं, हाँ। हम सोचते हैं पता नहीं कितने ही लग जाते हैं। हुँ, वो लगते हैं तब लगते हैं जब आपका कंटिन्यू चलता ही रहता है, चलता ही हुँ, रहता है, चलता रहता है। अभी हमारा चल रहा है ट्रीटमेंट, तो हर हुँ, महीने के लगते ही हैं हमारे पैसे, हुँ, है ना? लेकिन वो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में इतना पैसा लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड हो गया था कि यार हुँ, कहाँ से लाएँगे इतना पैसा, है ना? तो वो सब चीज़ें बहुत टेंशन हुई थी उस चीज़ की, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे ना किसी से भी ऐसे होता है कि मैं किसी से भी हेल्प ना लूँ। इवन मेरे को मेरी फैमिली से भी फाइनेंशियली नहीं चाहिए होता कि मैं किसी से पैसे ना लूँ, है ना? ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को नहीं चाहिए किसी सेल्फ की भी। डिफेंड रहे हो हाँ, आप।
इस चीज़ वही को लेके। मैं जब से जॉब कर रही हूँ, मैं तब हुँ, से मैंने घर से कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। मैं इनफैक्ट कर हुँ, देती हूँ बट मैं लेती नहीं हूँ। तो मेरे माइंड में वो चीज़ थी कि यार मैं नहीं ले सकती घरवालों से ना इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं डाल सकती, मैं इतना बर्डन केयर नहीं कर हुँ, सकती। तो मैं क्या करूँ? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना चाहिए, क्या करना चाहिए वो करके। बट फिर मैं जब वहाँ गई थी, मैं एम्स भी देखा है और वहाँ पीजीआई भी देखा है। तो वो जब मैंने माहौल देखा तो मुझे था कि यार अगर मैं यहाँ से कराऊँगी तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाऊँगी। हाँ, डिप्रेशन तो फिर मैंने डिसाइड किया और फिर एक चीज़ और मुझे डॉक्टर ने बोली थी पोर्ट के लिए। हुँ, जो हाँ, कीमोपोर्ट पोर्ट होता है ना कीमो-पोर्ट के लिए। तो जब मैं चंडीगढ़ गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने पूछा था कि ये पोर्ट लगाना ज़रूरी है या नहीं है? तो उन्होंने बोला कि आपकी विश है कि आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है, बट हुँ, अगर आपको लगवाना है तो आप वहीं से पोर्ट लगवा के आओ, सर्जरी उधर से ही करवा के आओ, हम आपको कीमो दे देंगे इधर से। तो फिर उसके लिए तो मुझे वहीं जाना था, राजीव हुँ, गांधी और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अ, डिसाइड करने में मेरे को बहुत टेंशन भी हुई थी इस चीज़ को लेके और बहुत टाइम भी लगा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ पोर्ट के लिए। क्योंकि उस वक़्त नहीं इतना नॉलेज था, डॉक्टर ने बोला या तो आप पोर्ट लगवा लो या तो पिक लाइन लगवा लो और दोनों में से किसी के भी बारे में कुछ नहीं पता था हमें कि ये होता क्या है ना? तो मैंने काफ़ी जगह पता करने की कोशिश करी कि क्या ऑप्शन सही है, क्या नहीं, कहीं से मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था कि क्या सही है, क्या नहीं है। तो 1 हफ्ता तक मैं इधर-उधर हाथ-पैर मारती रही, जितने भी लोगों का मैं जानती थी, उन लोगों से पता हुँ, करने की कोशिश करती रही कि क्या सही है, क्या नहीं है। तो सब मुझे यही जवाब दे रहे थे, "आपके ऊपर है, हर किसी का प्रोस और कॉन्स हैं, दोनों ऑप्शंस के, तो आप देख लो।" फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पोर्ट लगवा लेती हूँ, जहाँ तक मुझे जितना समझ आया कि शायद इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, पिक लाइन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये वो करके, तो मैंने पोर्ट हुँ, लगवा ली। फिर मेरी पोर्ट की सर्जरी हुई 10 मार्च को, 1 मही एग्ज़ैक्टली 1 महीने बाद, जो मेरी फर्स्ट सर्जरी के एग्ज़ैक्ट 1 हुँ। महीने मेरी पोर्ट की सर्जरी हुई और फिर उस सर्जरी में मुझे बहुत पेन हुआ। फर्स्ट सर्जरी में तो पता नहीं चला था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ क्योंकि बेहोश हो गए थे, बट पोर्ट वाली सर्जरी में मुझे बहुत पेन हुआ क्योंकि तो लोकल इसमें भी एनेस्थीसिया बहुत हार्ड इंजेक्शन लगाती हैं? लगाते हैं, बट जैसे जब स्टार्ट हुआ था ना, तो तब नहीं हुँ, पता चला, बट अचानक से मुझे बीच में होश आ गया। तो मुझे फिर फ़ील हो रहा था कि वो कर रहे हुँ, हैं कुछ कर काटा-पीटी रहे कुछ तो हैं। कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे फ़ील हो रहा है, मैं चिल्ला रही थी। बहुत ज़ोर-ज़ोर से मैं चिल्ला रही थी, मैं मम्मी, मम्मी, मम्मी कर रही हूँ। मुझे पता चल रहा है, सुनाई दे रहा है अपनी आवाज़ कि मैं मम्मी, मम्मी कर रही हूँ और मैं कुछ-कुछ बोल रही थी। तो ना मुझे फ़ील हो रहा था पेन बहुत ज़्यादा। फिर वो शायद फिर से एनेस्थीसिया दे रहे थे, तो फिर मैं बेहोश हुँ, हो जा रही थी बीच-बीच में। फिर मुझे होश आ रहा था, ऐसे हो रहा था। मतलब 2-3 बार उन्होंने मुझे शायद एनेस्थीसिया दिया है, मेरे को बार-बार होश आ रहा था, मैं चिल्ला रही थी ज़ोर-ज़ोर से, फिर मैं बेहोश हो जा रही थी, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो वो बहुत पेन था और जब तक वो खत्म हो गई थी सर्जरी और वो जब उसको स्टिच स्टिच कर रहे थे, तब तक हुँ। तो मुझे पूरा होश आ चुका था, ये लगा लो। मुझे पूरा पता चल रहा था कि वो मुझे स्टिचिंग कर रहे हैं, मुझे लिटरली फ़ील हो रहा था और उस टाइम बहुत पेन हो रहा था मुझे कि भई क्या कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ, ऐसे हो रहा था। कितना पेनफुल होता है। जब हमें बहुत पता ज़्यादा। होता है ना कि कुछ कट-पीट हो रहा है हमारी बॉडी में तो और डर से हो जाता है और डर लगता है। वही ना क्योंकि होश आ गया था, अगर मैं बेहोश होती तो क्या ही था, कुछ पता ही नहीं पता लगता ही क्या नहीं हो रहा है, क्या चलता। नहीं हो रहा। अब जब होश आ गया और मुझे सुनाई दे रहा है कि हाँ, वो ऐसे कर रहे हैं, वो सिल रहे हैं, इसको हाँ। बोल रहे हैं कि हाँ, इधर से सिलना है, इसको यहाँ से खुला है, ऐसे करके मैं कहा, "अरे! ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ?" हुँ, उसके उसके बाद फिर मुझे रूम में लेकर आए, मुझे ये जहाँ पोर्ट लगा है, हुँ, मुझे नहीं पता था कि पोर्ट में क्या होता है, मुझे लगा यहाँ पे लगाते हैं बस पोर्ट, वो नेक हुँ। से इधर पूरा अटैच होता है। यहाँ तक पाइप रहता है हाँ, पूरा यहाँ यहाँ तक तक। पाइप रहता एक है, नस तो उठी हुई होती है। उसकी वज़ह से हाँ, मेरी नेक नहीं मूव हो रही थी बिल्कुल भी। हाँ। तो मेरे को ऐसा हो रहा 2 था कि दिन यार नहीं होती है। हाँ, हाँ। तो मूव नहीं होती। मैंने कहा अरे ये मैंने क्या करवा लिया? मैंने गलती कर ली क्या? मुझे पिघला करवाना चाहिए था। तो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि ये तो बहुत पेनफुल है। देन मुझे कीमो लगना स्टार्ट हुआ उसी दिन। हुँ, हुँ, फर्स्ट मेरा कीमो था। तो फर्स्ट कीमो में जब हुआ तो 2 घंटे का शायद वो कीमो चढ़ा था। मुझे लगा हुँ। ये तो मुझे पता ही नहीं चला, वो चढ़ गया। कुछ चल हुआ गया ही नहीं। हो गया कीमो। मैं खुश थी कि अरे! मेरा कीमो हो गया, फर्स्ट हो गया, मैंने कर लिया। बट एकदम से धीरे-धीरे मेरे सर में दर्द होना शुरू हुआ, बहुत तेज़, बहुत तेज़। वो हुँ, बढ़ते-बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और फिर मैं पूरी रात वॉमिटिंग कर रही हूँ, हालत खराब हो रही है मेरी, बहुत बुरी हालत। मैंने कहा अच्छा यही होता है कीमो के साइड ये इफ़ेक्ट होता होता है। ये होते हैं और है। कोई बहुत मेडिसिन नहीं दिया था आपको जैसे कीमो से पहले देते दिया हैं? था, हाँ, हाँ, वो दिया मेडिसिन था। तो देते ही हैं, वो दिया था बट
हुँ, नहीं, असर नहीं हुआ कुछ भी उन मेडिसिन्स का, क्योंकि इतना हार्ड होता है यार कीमो, हार्ड कहाँ ही होता है होता है ना, बहुत। वॉमिटिंग तो सबको होती है। तो वो हुआ, मेरे को बहुत बुरा हाल हुआ, मेरे को वॉमिटिंग वगैरह हुआ। देन नेक्स्ट डे, फिर मेरा नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, घर आई, हालत ख़राब ही थी। फिर घर आके रेस्ट वेस्ट किया जो भी था, फिर 1 हफ्ते में ठीक हो गई मैं। 1 हुँ, हफ्ते में साइड इफ़ेक्ट्स खत्म हो गए और ऐसा हुँ, लगा अच्छा ठीक है, अब नॉर्मल है। नॉर्मल है। 1 हफ्ते तक तो लेकिन हालत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा था खाने-पीने बेड में से, भी बहुत दिक्कत हाँ, होती है। खाना नहीं खाया जाता, बेड से उठा नहीं जाता हुँ, बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल ही ऐसा लगता है बॉडी ऐसे इतनी हेवी हो गई है, आप उठ ही नहीं सकते हो, उठ ऐसे ही था। नहीं सकते। बस ये था कि खाने-पीने के लिए ज़बरदस्ती उठना पड़ रहा था क्योंकि एनर्जी हुँ, भी चाहिए, है ना? एनर्जी तो बस उठ रही थी मैं, खा रही थी थोड़ा-सा भी, वो भी टेस्ट तो आता नहीं है खाने का भी बिल्कुल ही। हुँ, हर चीज़ ज़बरदस्ती देख के वोमिटिंग होने लग जाती है। हाँ, ज़बरदस्ती बस कुछ भी खा के ऐसे सो जाती थी मैं फिर से। फिर 1 हफ्ते में मैं ठीक हो गई थी। 1 हफ्ते बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो फिर वहाँ जाके पता चला कि अ, डब्ल्यूबीसी बिल्कुल लो हो चुका है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही हुँ, खत्म हो गए। तो डॉक्टर ने फिर बोला बूस्टर इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे आपको ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया है डब्ल्यूबीसी। तो फिर उन्होंने बूस्टर इंजेक्शन लगाया। देन ऐसे करके मेरा कीमो था कितने साइकिल हुए 15-15 डेज़, आपको? मेरे 8 कितने साइकिल्स हुए हैं। साइकिल? 8 साइकिल। हाँ, 15-15 डेज़ के गैप में हुआ है, जिसमें अच्छा, से जब मेरा सेकंड फर्स्ट कीमो में तो मेरे हेयर नहीं गए थे, बट मैंने हुँ, हेयर जाने से पहले ही अपने जो मेरे बाल बहुत लंबे-लंबे थे, तो मैंने उनको हुँ। बॉब कट करवा लिया था। क्योंकि हाँ, मुझे था देखा है कि मैंने आपके वीडियो में हाँ, तो मुझे पहले था की कि इतने लंबे बाल जाएँगे तो भाई बहुत दुःख ज़्यादा होगा दुःख ज़्यादा। होगा, इसीलिए छोटे मैंने उनको जाएँगे तो छोटा करा प्रॉब्लम। लिया था। हुँ, और ये भी था कि ऐसे तो मैं कभी लाइफ़ में देखो ट्रिम भी नहीं करवाती अपने बाल, मुझे अपने हुँ, बालों से बहुत प्यार था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ट्रिम भी नहीं करवाती थी अपने बालों को, बट मुझे था कि चलो अभी एक एक वो है, मतलब क्या कहते हैं, टाइम है कि हम देख सकते हैं कि शॉर्ट हेयर कैसे लगते हैं, है कैसा ना? लगता है? हाँ, हर तरह का वो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वैसे तो कभी भी लाइफ़ में नहीं सोचती कि मैं छोटे बाल करवाऊँगी, तो मेरे को तब था कि चलो ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने 1 हफ्ते के लिए मेरे बाल छोटे रहेंगे बट मैं बहुत रोई थी जब मेरे बाल कटे थे। बाल बहुत अच्छे थे आपके, मैंने देखे हैं वीडियो में कि कमर तक के बाल हैं लंबे-लंबे। और वही बहुत ना, ही सिल्की शाइनी बाल, इतने प्यारे बाल कौन खोना चाहेगा? वही। और मैं गई हूँ तो मेरा जो वो था सैलून वाला, वो भी कह रहे तुम कैसे बाल कटवाने आ गई हो? तुम तो हुँ। बाल अपने ट्रिम भी नहीं करवाती हो। ऐसे बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या ही बोलूँ यार इसको कि बाल क्यों कटवा रही हूँ मैं अपने। तो मैं बस रो रही थी वहाँ पर। वो सोच रहा है कि बाल कटवाने के लिए इतना क्यों रो रही है? कटवा ही क्यों रही है फिर अगर इतना रो रही है वही। तो? उसको मैंने बताया नहीं कि तुझे क्यों कटवा रही हूँ मैं। हुँ, तो ये हुआ। देन मेरा सेकंड कीमो जब मेरा खत्म हुआ, जब मैं हुँ, कीमो करवा के बस नीचे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आई हूँ और मेरे हाथ में बाल आने लग गए, जैसे ही सेकंड कीमो सेकंड खत्म कीमो में। हुआ। तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं हुआ था और सेकंड कीमो में मेरे हाथ में बाल आने लग गए और मेरे को हुआ यार बस शुरू हो गया अब ये। तो वो पूरा 1 हफ्ता जब तक मेरे पूरे बाल नहीं चले गए थे, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग टाइम था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था। मतलब मैंने एक बार में अपना शेव नहीं करवाया था, मैं सोच रही थी कि जितना मैं बचा लूँ, बचा लेती हूँ। अच्छा, तो वो लेकिन धीरे-धीरे हर दिन मुझे ऐसे बाल जाते हुए दिख रहे थे, तो वो बहुत पेनफुल टाइम था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। फिर फाइनली मैंने थर्ड कीमो से पहले शेव करवा लिया फिर, कि अब तो शेव करवाना पड़ेगा। हुँ। शेव करवा लिया। पहले तो फिर बहुत बुरा लगा, फिर मैंने सोचा नहीं अब इसको इसको हम स्ले करेंगे। इसमें अपने लुक्स लेंगे अच्छे-अच्छे और अच्छे से इसको कैरी करेंगे, जो कि मैंने किया भी, आपने देखा ही किया होगा। भी, हाँ। बहुत बहुत देखा प्यारी-प्यारी वीडियो है और उसमें आप क्यूट भी बहुत लग रहे हो। हाँ, बहुत ही बेकार था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने थर्ड कीमो से पहले शेव करवा लिया था, उसके बाद फिर मैंने इंस्टा कैसे स्टार्ट किया, मतलब इंस्टा पे वीडियोज़ कैसे स्टार्ट किए वो बताती हूँ आपको। क्योंकि पहली चीज़ जब मुझे हुआ था, हुँ, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इंस्टा पे कुछ पोस्ट करूँगी या कोई वीडियोज़ बनाऊँगी। जब मेरा सेकंड सर्जरी था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ऐसे ही कुछ भी वीडियो ऐसे ना पोस्ट कर दिया कि मैं जा रही हूँ अपनी सर्जरी के लिए, मेरा कीमो है ये वो करके ऐसे पोस्ट कर दिया। तो सब
ऐसे मैसेजेस आने लग गए कि ये क्या हो गया, ये वो। जब मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी किसी को आइडिया भी नहीं है कि मुझे कैंसर हुआ है या कुछ भी ना, पता ही नहीं था। तो फिर तब सबको एकदम से पता चला कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे काफ़ी ना सजेशंस मिले लोगों से, जिन लोगों को शायद जिनकी फैमिली में किसी को हुआ होगा, जैसे मेरे नोन में जो भी इंस्टा में फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों से ना ऐसे सजेशंस मिलने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि यार मैंने पहले क्यों नहीं पोस्ट किया? मुझे थोड़ा वो चीज़ लगी कि मुझे शायद मैं अगर पहले पोस्ट करती तो मुझे जो जितना मैं इतना टेंशन जो मुझे हुई है चीज़ों को लेके, वो शायद मुझे नहीं हुँ, होती, मुझे पहले पता नहीं, चलते, है ना? मुझे शायद पहले पता चलती। और जैसे मैं एम्स में गई थी, तो मुझे वहाँ पर क्या बोलते हैं टाइम लगा इतना ज़्यादा, तो कोई आया मेरे पास नोन ना, कोई एक मेरी फ्रेंड थी, उनकी मम्मा को भी था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मम्मा का एम्स से चल रहा है, तो आपको भी यहाँ से करवाना चाहिए। तो फिर मुझे था कि यार काश मैं पहले पोस्ट कर देती, तो मुझे पहले ये सब चीज़ें पता चल जाती। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पोस्ट करूँगी, अपनी जर्नी पोस्ट करूँगी, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, प्लस हुँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपना पहले तो मेरा अकाउंट पब्लिक नहीं था, तो मैंने अपना अकाउंट पब्लिक करा। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी इस जर्नी से ना दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। जो मिलती है, क्वेश्चन मेरे सही में। हाँ, जो क्वेश्चन्स मुझे मेरे बहुत माइंड हेल्प में मिलती है। मैं आप थे लोगों को देख के बहुत खुश रहती हूँ, सही में सीरियसली। आप लोगों वही। को देख के बहुत खुश रहती हूँ मैं। वही सोचा मतलब इसीलिए मैंने वीडियोज़ बनाए, अपने लिए भी एक तो मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा इस वज़ह से बनाए, प्लस मुझे ये था कि दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी मेरे वीडियोज़ देखकर ना जिस जैसे मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चन्स थे, तो लोगों जिनके भी माइंड में इतने क्वेश्चन्स हैं, वो लोग मुझसे आके पूछ सकते हैं ना, मुझसे कनेक्ट हुँ, हो सकते हैं। मुझे जितना ऑब्वियस सी बात है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है, बट जिन चीज़ों से मैं गुज़री हूँ, जो-जो चीज़ें मैंने फेस हाँ, करी है, मैं उन चीज़ों में हेल्प कर सकती हूँ लोगों को हेल्प ना। कर सकती हूँ। और मेंटली हेल्प कर सकती हूँ, इमोशनली हेल्प कर सकती हूँ, है ना? वो चीज़ हुँ, इस वज़ह से फिर मैंने पोस्ट करना शुरू करा और मुझसे बहुत लोग कनेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं और बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ, सबको मैं रिप्लाई करती हूँ, सबको जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करती हूँ कि मतलब बात करूँ, जितनी देर किसी को मुझसे बात करनी है, अच्छे से बात करती हूँ। सारे क्वेश्चन्स का आंसर करती हूँ। तो उस चीज़ से मतलब मुझे भी एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, शायद मैं किसी के हुँ, काम आ पा रही हूँ, वो चीज़। काम और मुझे भी लोगों सीखने को भी को मिलता काफ़ी है। हेल्प मिलती है। हाँ, हुँ, दूसरों को मिलती है, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना? क्योंकि कई बार लोगों को मुझसे ज़्यादा चीज़ें पता है, तो वो लोग पता मुझे काफ़ी कुछ बता पाते हैं। तो वो चीज़ तो इस तरीके से मुझे सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है पूरे जर्नी में मेरे पूरे अगर ये नहीं होता, तो शायद हो सकता था कि मैं भी ऐसे डिप्रेसिव मोड में रहती, है ना? तो ये बट मैंने ट्रीटमेंट उस के टाइम पे मैंने जो देखा है आप काफ़ी एक्टिव रहती थी, पॉज़िटिव रहती थी। तो इस किस कुछ कारण होगा इसका मतलब हमें इस टाइम पे पॉज़िटिव रखने के लिए कोई होता है हमारे साथ, किसी का साथ। तो मैं पहले तो मेरे को था कि मेरे को अपनी फैमिली को टेंशन में नहीं रखना। तो मुझे हुँ, पॉज़िटिव रहना है, मेरे माइंड में ये था। मुझे स्पेशली अपनी मम्मा का था कि मेरे को अपनी मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना कि उनको ये हो कि वो रोते रहें मेरे को देख के कि भई क्या हो गया, मेरी लड़की को क्या हो गया, है ना? उस हुँ, वो टेंशन से बाहर निकालने के लिए मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं नहीं रोऊँगी उनके सामने स्पेशली कि मैं उनके सामने बिल्कुल नहीं रोऊँगी और ऐसे दिखाऊँगी कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब ओके है। मैंने घर में भी सबको बोल दिया था कि मेरे सामने कोई ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि मुझे कुछ हुआ है। ठीक है, सब नॉर्मल रहना और पहले की तरह बिल्कुल आराम से जैसे जब जो भी चीज़ें पहले थी, वैसे ही बिहेव करना। ठीक है, ऐसे मत बिहेव करना कि हाँ, मुझे कुछ हो गया तो रोना-गाना नहीं होना चाहिए घर में, ऐसे मैंने हुँ। पहले ही बोला। तो मैंने भी वो चीज़ फिर अप्लाई करी कि मैं खुद भी मतलब किसी को ऐसे शो नहीं करूँगी। ऑब्वियस सी बात है, हर वक़्त इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता, तो मैं भी टूटती थी, रोई हूँ मैं भी, परेशान हुई हूँ मैं भी। बट मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी के सामने ना परेशान क्या हूँ। चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया इस ट्रीटमेंट जर्नी में? अम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब एक तो पहली चीज़ तो माइंड में फ्यूचर को लेके तो आता ही है देखो कि फ्यूचर को लेके हाँ, है ना? ये फ्यूचर भी को लेके क्वेश्चन आता था मेरे मन में कि जैसे आप अनमैरिड हो, तो फ्यूचर को लेके काफ़ी हाँ, सवाल होंगे आपके मन में। ये चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया है कि अभी क्या बोलते हैं फ्यूचर खराब हो गया, अब क्या होगा? शादी कभी होगी भी या नहीं होगी? अभी भी है माइंड में वो कि शादी कभी होगी भी या नहीं होगी मेरी, वो चीज़ है प्लस कोई एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा और अगर ठीक भी हो गई अभी, दोबारा कैंसर हो गया तो फिर से मतलब पूरा फ्यूचर खराब हो ये गया। तो एक हाँ, ये तो एक लक होता है चलो हो गया अब ट्रीटमेंट और सही टाइम पे आपका पता चल गया, ट्रीटमेंट हो गया।
तो हाँ, हाँ, ऐसा मतलब वो नहीं है आगे इनिशियली फ्यूचर पता की चला था, होता है, अभी मेरा सेकंड स्टेज हो गया, फिर भी स्टिल सेकंड तक में पता चल गया, है ना? पता चल गया। तो वो था, तो माइंड में ये टेंशन रहता है बहुत ज़्यादा, अभी भी रहता है फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में मतलब क्या है फ्यूचर, ये वो चीज़ें करके, बट फिर सोचती हूँ कि ठीक है यार, जितना जो भी चल रहा है, चलने दो, हुँ, जैसी लाइफ चल रही है, देखी जाएगी। पहले भी तो कैंसर से पहले भी तो फ्यूचर के बारे में हम इतना सोचते थे, लेकिन कभी सोचा था कि कैंसर हो जाएगा? नहीं आंसर हो सोचा जाए। था। तो फ्यूचर प्लान करके कुछ नहीं होता। इतना प्लानिंग किया था कि ये होगा, वो होगा, ये थोड़ी सोचा था कि कैंसर होगा। आंसर होगा। इतना स्टॉप कर दिया कैंसर ने। तो फिर वही चीज़ है, अभी भी अगर माइंड में टेंशन आता है फ्यूचर को लेके, फिर थोड़ा देर टेंशन लेती हूँ, फिर अपने आप को ऐसे समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक भी देख लिया, आगे भी देख लेंगे। देख लीजिए। वो वाला चीज़ होता है। और और आपके जॉब पे भी कुछ असर पड़ा इसका कुछ? क्या आप जॉब को लेके ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ आगे के लिए अभी थोड़ा-सा हुँ, रुक गई हैं आगे अभी मैं जैसे अगर मैं सोचूँ कि मुझे आगे ग्रो करना है, स्विच करना है जॉब को, तो वो हुँ, मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर है सकते। ना? क्योंकि कोई भी कंपनी आई डोंट थिंक कि ऐसी सिचुएशन में आपको हायर करेगी। हुँ, मेबी कर भी ले बट अभी तो मुझे नहीं लगता जब तक मेरी अच्छे से रिकवरी नहीं हो जाती है, तब तक। बट अभी जो मेरी करंट कंपनी है, ये मैं बहुत खुश हूँ इसमें, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा, अभी हुँ। भी मिल रहा ये है बहुत बहुत ज़्यादा। बड़ी बात होती है, कोई कंपनी हमें मतलब वही हम सपोर्ट करता है ऐसे टाइम पे तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है, मतलब पहले मैं सोचती थी कि यार मैं क्यों इतने टाइम से एक ही कंपनी में हूँ, मुझे स्विच कर लेना चाहिए ये वो करके, बट अभी मैं सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही हुआ कि मैंने स्विच नहीं किया हुँ, क्योंकि अगर मैं किसी नई कंपनी में होती तो आई डोंट थिंक कि वो लोग मुझे इतना मतलब मेरे साथ कोऑपरेट करते। मुझे इस हुँ, कंपनी में इतना टाइम हो चुका है और इतना मतलब ना रेपो बिल्ट हो गया है और इतना मतलब है कि कनेक्शन है कि उन लोगों को था कि नहीं हमारा एम्प्लॉयी है, उसको अभी इस चीज़ से गुज़र रहा है, तो हमें उसको हेल्प करना चाहिए। हेल्प तो करना उन्होंने वो चाहिए। चीज़ करी कि सपोर्ट किया मुझे, अभी तक वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है मुझे, है ना? हुँ, मेन वही था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, मुझे लीव्स नहीं लेनी थी या मुझे जॉब नहीं हुँ, छोड़नी थी, कि इस जॉब से ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवा पा रही हूँ। अभी तक जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये हाँ, कि हाँ, मुझे फाइनेंशियली किसी से हेल्प नहीं लेनी थी, तो मेरा ये जॉब ही है जिससे मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट करवा पाई हूँ और करवा रही हूँ अभी भी। मैंने नहीं किसी से हेल्प ली। मतलब स्टार्टिंग में मेरे जीजू ने मुझे हेल्प किया थोड़ा-सा सर्जरी के हुँ, लिए। देन उसके बाद से अभी तक का सारा ट्रीटमेंट मैं खुद से अपना कर रही हूँ। मैंने नहीं कोई बहुत हेल्प ली। बड़ी बात है यार। तो बहुत इसीलिए कहते हैं हर लड़की को सेल्फ डिफेंड रहना चाहिए। वही, तो इसलिए जॉब मेरे लिए बहुत मतलब मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस जॉब के लिए कि मैं कर हुँ, रही हूँ काम और मैं अपना बिल्स पे कर पा रही हूँ, अपना सारा ट्रीटमेंट करवा पा रही हूँ इस जॉब की हुँ, वजह से। तो इसलिए मुझे लीव नहीं लेनी थी या मैं जॉब छोड़ नहीं सकती थी, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और मैनेज हो पा रहा है सब कुछ आराम से। जैसे कभी जब लगता है ज़्यादा हो गया है, बर्डन हो गया है ज़्यादा, तो मैं बोल देती हूँ अपनी मैनेजर को ना कि मतलब बहुत थोड़ा अभी मुझे रेस्ट चाहिए, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अभी चाहिए, रेस्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए। तो वो है और और बताओ? और मैं बताओ? आपकी बातों में ऐसी खो गई हूँ कि मैं सही में पूछना कुछ भी भूल गई कि क्या-क्या मैं सवाल लेके आई थी। लेकिन मैंने इसका खुद ही इतना सब कुछ बोल दिया। नहीं, आपको आपने पूरी जर्नी पूरे डिटेल में सही में शेयर की और बहुत सही में जी आजकल कितने अनमैरिड लड़कियों को हो रहा है, तो काफ़ी डर जाती हैं अपने फ्यूचर को हाँ। लेके। आपके मन में कभी कोई डर है क्या अब आगे के लिए? अभी कैसा आप फ़ील करती हैं ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद? देखो डर तो होता है ना? वो हुँ, चीज़ तो रहती है, वो जेन्युइन है, रहता है डर, आता है, सबके माइंड में आता है, मेरे भी माइंड में आता है कि क्या ही होगा बट फिर मुझे ये लगता है कि देखो लाइफ़ है तो सब कुछ है ना? सब कुछ हुँ, आप इम्पोर्टेंट हो, कुछ भी हुँ, हो आपके लिए लाइफ़
मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर मैरिड लड़कियाँ हैं, उनके हस्बैंड्स ने उनको छोड़ दिया कैंसर की छोड़ वज़ह से कि देते हैं, उनको हाँ। कैंसर है ना? मैंने तो भी फिर आप देखा है ये न्यूज़ सोचो में। तो फिर आप ये सोचो कि यार अभी मेरी शादी नहीं हुई है और आगे हुँ, क्या होगा, ये वो करके इसी चीज़ की टेंशन लेते रहो। क्या पता अगर आपके आगे शादी हो रही है तो वो कैसा इंसान है, कैसा नहीं है। पहले आप हुँ, अपने आप को फिक्स करो, अपने आप को ठीक करो, है ना? खुद को अभी अगर हम खुद ठीक हैं, तो उसके बाद आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, है अच्छा ना? ही होगा, हाँ। पहले क्योंकि खुद अभी पे फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी यंग लड़कियों को भी हो रहा है या किसी को भी हो रहा है तो खुद पे फ़ोकस करो क्योंकि तुमने इतना टाइम सब चीज़ें दुनिया को ही देखा है ना? हुँ, तब से कैंसर होने से पहले तक तुम दुनिया की ही टेंशन ले रहे थे कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, 4 लोग क्या बोलेंगे? सब हुँ। यही दिमाग में ये तुम्हारे ज़्यादा चलता है। सोचते हैं, हाँ। हाँ, कि लोग क्या बोल रहे हैं, हुँ, कोई क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, कोई क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में। तुम इतने टाइम से हुँ, यही सोचते आए हो, दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ें करते आए हो और हुँ, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें अभी कैंसर हो गया तो तुम उस चीज़ को अकेले फेस कर रहे हो ना। तुम्हारे लव्ड वन्स तुम्हारे साथ हैं बट वो जो 4 लोग हैं, वो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। और कल को नहीं अगर है। तुम्हें कुछ हो भी जाएगा, तो वो जो 4 लोग हैं, वो 4 दिन आके 4 आँसू बहा के चले जाएँगे अपना हाँ, काम कर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ। है ना? तो वही हुँ, है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से कोई फ़र्क ज़्यादा जो तुम्हारे बहुत क्लोज़ हैं, जिनको तुमसे फ़र्क पड़ता है, वो ही तुम्हारे पास रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो तुम्हें अपने आप पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। वो लोग भी हर किसी के पास अपनी हुँ, लाइफ़ है। अभी जब हमें कैंसर का पता चलता है सबको, मैं अपना भी बोलूँगी जो भी मैं जिन भी लोगों को जानती हूँ, जब आपको पता चलता है, आपके पास सब आते हैं, है ना? हुँ, आपको पूछने के लिए कि क्या हो गया, कैसे हो गया, हर चीज़ आपसे पूछते हैं, थोड़ा टाइम आपको सपोर्ट भी करते हैं। बट धीरे-धीरे आप नोटिस करोगे वो सब ना अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं और आप फिर बिज़ी है। आप वहीं रहते हो। आप अभी भी हाँ, अपने ट्रीटमेंट में हो, है ना? आप अभी भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो और वो सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए। वो हुँ, स्टार्टिंग में आपको बहुत प्यार दिखाएँगे, हर चीज़ होएगी और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। देखो सबकी अपनी लाइफ़ है ना? सबको अपना सबकी चीज़ें अपनी देखनी है। हुँ, आप स्टक हो चुके हो, वो लोग नहीं हुए हैं, है ना? तो वो तो अपनी चीज़ें करेंगे ही, बट अब फिर आपको अपना जर्नी जो है वो डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। आपको ये चीज़ लेके बैठ जानी है कि यार मैं तो स्टक हो गई, वो चीज़ या तो फिर हुँ, आपको ये करना है कि नहीं मुझे भी इस चीज़ से बाहर निकल के अब आगे मुझे भी आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ना है। चीज़। अब ये है कि सबके पास वो ऑप्शन भी नहीं होता देखो, है ना? कई लोग हैं जो उसी चीज़ में अभी तक भी फँसे हुए हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हिम्मत है हुँ, उन लोगों में बहुत ज़्यादा कि वो कर रहे हैं, हर चीज़ है। बट ये वो ये है हमारे कि हम समय लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नहीं चीज़ें। कर सकती। बहुत बड़ी बात आपको कही आपने। उन लोगों के लिए जो हमेशा उलझे रहते हैं कुछ लोगों की बातों में चले जाते हैं, फिर टेंशन में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात कही आपने। और दूसरा ये अनमैरिड लड़कियों को आजकल हो रहा है इतना ज़्यादा, तो उनको भी अपने उस टाइम को फेस करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी है कुछ मतलब जब हो रहा है तो फिर लोग टेंशन ले लेते हैं यार अब बच्चा नहीं होगा, बोल दिया हुँ, कि फर्टिलिटी इश्यू हो जाएगा, पीरियड्स रुक जाएँगे, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग मेरे को ये होता है कि यार पहले खुद को तो बचा लो, बच्चा खुद को होने का बचा बहुत ऑप्शन हुँ, है ना? बहुत बेबी ऑप्शन है। प्लान करने के बहुत ऑप्शन है आज के टाइम पे तुम्हारे आजकल पास साइंस यार। ने बहुत तरक्की कर वही लिया है। इतने ऑप्शंस हैं, तुम अडॉप्ट कर सकते हो, तुम हाँ, सरोगेसी करवा सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं और बहुत ऑप्शन है। हाँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है देखो लड़की के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है ना? सबको चाहिए कि उनका एक फैमिली होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, हुँ, मुझे भी ऐसे चाहिए ताकि मेरी भी एक छोटी-सी फैमिली हो, है ना? पति हो, बच्चा हो और छोटा-सा घर हो अच्छे से मेरे को ये ऐसे बड़े-बड़े होगा, सपने सपने नहीं है। होगा ज़रूर आई होगा। हाँ, विश आई विश आई विश होगा। तो मेरे ऐसे कोई बड़े-बड़े सपने नहीं हैं, कभी भी नहीं थे, बस मुझे एक अपनी छोटी-सी फैमिली चाहिए थी हमेशा से। बट अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो अब क्या कर सकते हैं देखो, है ना? नहीं अब होगी, को होगी। बचाना अभी जब आप मुझे जिस हिसाब से आप हो ना स्ट्रॉन्ग हो, आप सेल्फ डिफेंड हो, आपको देख लेना आगे फ्यूचर में जो आपने सोचा है ना उससे भी अच्छा बेहतरीन होगी लाइफ। आई सही में विश होगी। आई विश देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस वो बट ये वही है कहते हैं ना अभी कि अगर लोगों मुझसे को कोई पूछता है इस चीज़ पे मेरे से जैसे कई कई लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ पे तो मुझे यही होता है मैं यही बोलती हूँ देखो पहले खुद को देखो, बच्चा खुद बाद को की बात है। पहले हुँ, तुम खुद बचोगे तो तुम्हारा बच्चा हो पाएगा, अपने आप को हुँ, पहले ठीक रखो क्योंकि बच्चा करना भी बहुत, बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, कोई आसान हुँ, बात नहीं होती है। तुम आसान बात ऑलरेडी कैंसर से गुज़र रहे हो, तुमने इतना सब कुछ झेल लिया, तुम्हारी बॉडी ने इतना सब कुछ झेल लिया, उसके बाद हुँ, फिर तुम बच्चे के बारे में अभी से सोच रहे हो और कल को
अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, तुम ग्रेटफुल रहो कि तुम ज़िंदा हो, है ना? सबसे वो बड़ी ज़्यादा बात। मैटर करता है कि तुम ज़िंदा हो। अगर कोई अच्छा पार्टनर होगा वो तुम्हारे साथ वैसे भी रहेगा, और हुँ, जिसको नहीं रहना होगा वो वैसे भी नहीं रहेगा, बच्चा वो वैसे भी नहीं नहीं। जैसे कि वही आपने बताया ना अभी कि शादी होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे टाइम छोड़ में छोड़ देते के हैं, हाँ, छोड़ देते चले हैं, जाते हैं। शादी हो, बॉयफ्रेंड हो, हुँ, लोग छोड़ तो देते ऐसी हैं कि हाँ, शादी से क्या फ़ायदा है फिर? क्या फ़ायदा फिर ऐसी जगह से। और फिर अगर कोई अच्छा मिलना है तो फिर वो तुम्हें कैसे भी सिचुएशन में सपोर्ट मिलेगा, हाँ, सपोर्ट करेगा। करेगा। ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए ख़ास करके जो अनमैरिड अभी इस चीज़ों को फ़ेस कर रही हैं और वो इसी टेंशन में डूबती जा रही हैं कि भई आगे क्या होगा मेरा? ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है उनके लिए कि अब आगे मेरा क्या होगा? हुँ। अब लड़कियों आप के कैसा आफ्टर फ़ील माइंड में कर ही। रही हैं? हाँ? ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद कैसा फ़ील कर रही हैं? वो तो मैंने वो ब्रश वाला वो देखा था आपका वो इतना मस्त लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं सोचती हूँ कि लास्ट कीमो बेशक वाला। हाँ, लास्ट की वो वाला वो इतना अच्छा वो बना है रील कि बहुत गज़ब। एक्साइटेड थी मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लास्ट कीमो के लिए, मतलब इतनी खुशी हो रही थी अंदर से कि अरे बस अब लास्ट कीमो है, अब बस ये वीडियो टेंशन इतना खत्म। अच्छा बना था वो वीडियो मस्त वीडियो कोशिश बना। कर हाँ, कोशिश करती हूँ कि बस ऐसे ही। अब कैसा फ़ील करते हो अब आप? ऑनेस्टली तो अभी जब से ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, थोड़ा-सा चीज़ें मतलब अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। हुँ, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था, तब तक मैं मतलब खुद को बहुत पॉज़िटिव रख पा रही थी, हर चीज़ था। और हुँ, ये होता है ना, जब तक देखो, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है ना, आप ना वो अपने उसमें होते हो, फाइटिंग मोड पे होते हो कि आपको हुँ, अभी उस टाइम पे आपको बस ये होता है कि आपको जीतना है ना? इस कैंसर जीतना से है। आपको जीतना है, आपको ये हाँ, लड़ाई जीतनी है। तो उस टाइम आप लगे होते हो उसी चीज़ में कि हाँ, आपको तब नहीं समझ आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको बस ये होता है कि एक कीमो हुआ, उससे निकले, दूसरा कीमो हुआ, उससे निकले, तीसरा हाँ, कीमो उससे निकले, आप बस उसी चीज़ उसी में पे रहते हो। फ़ोकस रहता है पूरा कि इससे निकलना है हाँ, बाहर। हाँ, उससे निकलना है बाहर, है ना? उसी चीज़ पे फ़ोकस रहता है। हुँ, लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है ना, तो फिर आपको चीज़ें स उस टाइम रियलाइज़ होती हैं कि आपके साथ क्या-क्या हुआ है। वो चीज़ें तब आपको हिट करती हैं कि मैंने क्या-क्या फ़ेस कर लिया। तो जब वो हिट होता है ना, तो तब थोड़ा-सा चीज़ें आपको मतलब डिप्रेस करती हैं। थोड़ा आपको परेशान करती हैं वो चीज़ें। और प्लस मैंने जैसे बोला, स्टार्टिंग में आपके पास लोग रहेंगे, लेकिन हुँ, धीरे-धीरे करके वो लोग ना कम होते जाते हैं आपके कम पास। होते तो जी। तब फिर आपको बहुत अकेला फ़ील होता है कि अब हुँ, अब तो कोई है ही नहीं हमारे पास। अभी जबकि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद लोगों को ना ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हम कैंसर हुँ, सर्वाइवर्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीटमेंट के टाइम पे तो होती ही है ज़रूरत, ठीक है? हुँ, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उनको और ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी, क्योंकि तब तक वो इतना इमोशनली ड्रेन हो चुके होते हैं कि हुँ, उनको होता है कि यार अभी उनको सँभाल लो। है ना? उनके उनके हमारे साथ कोई आए, बात करे, हमें कहीं घूमने लेकर जाए, ये सब चीज़ें होती हैं, तो तब थोड़ा-सा लगता है कि हमें ज़रूरत है फ्रेंड्स की। दो आए, मैंने जैसे बोला कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपनी खुशी खुद देखनी चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टिल कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आपके पास साथ कोई हो अभी, क्योंकि आप इतना इमोशनली ड्रेन हो चुके हो कि आपको ज़रूरत है अभी समझने वाले लोगों की, आपके आस-पास जो लोग हैं वो आपको समझ पाएँ ऐसे। मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आपके साथ रहें, बट आपको जो उस वक़्त फ़ील हो रहा है ना, वो लोग समझ पाएँ। क्योंकि लोग ऐसे बोल देते हैं, "अरे! अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सब हो खत्म गया, हो गया, सब अब तो ठीक है अब ट्रीटमेंट हो गया, हाँ, अब तो आप ठीक हो।" नहीं, हमें समझो, हमने इतना सब कुछ झेला है, इतना सब कुछ मतलब हुँ, हो गया है, तो अभी हम इमोशनली ठीक नहीं हैं, हमें टाइम नहीं लगेगा ऐसे बाहर। टाइम में अगर हमें अकेलापन मिलता है तो वो और ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे दिमाग पे। हुँ, अकेलापन मिलता है, प्लस जब लोग तुम्हें एडवाइसेज़ देते हैं कि हुँ, अब तो ये हो गया, अब तो ठीक है, अब तो ये कर लो, अब तो वो कर लो, ऐसे नहीं होता। एकदम से तुम बैक टू अपना नॉर्मल लाइफ़ नहीं जा सकते हो। हम नहीं जा अपनी पुरानी लाइफ़ में वैसे भी नहीं जा सकते अब। हम हुँ, सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएँगी, नहीं, अब हमें हमारी न्यू लाइफ़ मिली है, हमें न्यू लाइफ़ को नए तरीके से ही चलाना है। हुँ, हम अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जा सकते। हम मिस करते हैं उस पुरानी लाइफ को, हम कोशिश हुँ, करते हैं, बट वो चीज़ नहीं हो सकती, चाहकर भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी थक चुकी है, इतना टूट चुकी है,
और ये चीज़ ना बाकी लोग नहीं समझते। उनको होता है नहीं कि समझते। ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अब तो सब ठीक है, अब तो ये अपना काम भी अपना सब नॉर्मल कर सकती है, अगर ऑफ़िस का है तो ऑफ़िस का काम कर सकती है, घर का है, घर का काम नॉर्मली कर सकती है, सब चीज़ें हो तो गई हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रीटमेंट आपका आपकी बॉडी को इतना थका चुका होता है हुँ, कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अभी जैसे मेरी बॉडी का एक-एक पार्ट इतना पेन करता है, इतना ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ी देर भी अगर खड़ी हूँ, अभी जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मुझे बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो वो चीज़ होती है कि अगर तुम ज़्यादा देर खड़े हो, ज़्यादा देर बैठे हो, तो तुम्हारे लेग्स में पेन होने लग जाता है, तुम्हारी बैक में पेन होने लग जाता है। हम ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना शरीर अभी एक्सर्साइज़ नहीं बॉडी कर बहुत सकते। कमज़ोर है। हाँ, वो चीज़ हर कोई नहीं समझ पाता है ना, फिर हमें एडवाइसेज़ देने लग जाते हुँ, हैं कि ये करो, वो करो। प्लस मुझे ये चीज़ भी लगती है कि लोग जब तुम्हें एडवाइस देते हैं कि तुमको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे तुमको न तुम एडवाइस दे रहे हो, सब लोग एडवाइस दे रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता कि जो इंसान वो चीज़ फेस कर रहा है, तो वो मतलब कितना परेशान हो चुका है। हमें कितना भी पे पता है कि हमें हेल्दी खाना खाना हुँ, है ना? लेकिन हमें भी मन करता है यार कि हम थोड़ा बहुत कभी और बाहर का खा सकें, क्योंकि हमें उसी चीज़ में नहीं निकालना ना, हमें भी नॉर्मल फ़ील करना होता है। और इवन डॉक्टर्स भी मना नहीं करते कि आपको नहीं बिल्कुल मना करते, बाहर का एकदम नहीं नहीं खाना है। कहते। लेकिन लोग लोग जिनको नहीं हुआ है कैंसर ना, वो लोग हुँ, बहुत ऐसे फालतू के एडवाइसेज़ दे देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे करके बहुत एडवाइसेज़ देते हैं। तो फिर तब थोड़ा-सा ना लगता है कि यार ऐसे नहीं होता है। हुँ। हम डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये तुम नहीं, कर हमने फेस किया, हमें ज़्यादा पता है, आप चुप वही रहो। हमें पता है, आप चुप रहो। वो चीज़ होती है कि भाई इतने एडवाइसेज़ मत दो तुम, हमें पता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखो वो लोग एडवाइस दे रहे हैं, वो हमारे अच्छे के लिए दे रहे हैं, वो कोई ऐसा हुँ, बुरा सोच के नहीं दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे हैं। अच्छा लेकिन ही दे रहे हैं। स्टिल अभी कोई किसी इंसान को डेली बोलो कि तुम दाल-चावल, दाल-चावल, दाल-चावल खाओ, तो वो भी परेशान हो जाएगा ना कि हाँ, परेशान नहीं किसी एक दिन तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाना है। तो वो वाली चीज़ होती है, अगर हमारी बॉडी हमें अलाउ कर रही है, हम भी अलाउ कर रही है। मेन हाँ, चीज़ यही तो हो जाता है कि अगर हमारी बॉडी अलाउ कर रही है, तो तो हम हमें हमें कभी-कभी खा मतलब सकते हैं। एज़ अ कैंसर पेशेंट हमें खुद को पता होता है कि हमारी बॉडी पे ना क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुँ। मतलब हाँ, किसी के ये एडवाइस चीज़ मैं भी कहती हूँ कि हमें पहले से ही बता देती है बॉडी, अगर हम कुछ खाते हैं ना, उसी दिन हमें बताती है कि ये सूट किया है कि नहीं किया, हाँ, हाँ, तो पता फिर तुम चल मत जाता खाओ उसके बाद वो है। हाँ, चीज़, है ना? वो चीज़ होता है। मतलब पूरे ट्रीटमेंट में मैंने डाइट का बहुत ख़्याल रखा है, मैंने नहीं बाहर का नहीं खाया है, पूरा कोशिश किया है कि मैं बाहर का खाऊँ ही नहीं, घर का ही खाया है और हर अच्छी चीज़ खाने की कोशिश करी है, जैसे हल्दी पानी हो गया, ग्रीन जूसेस हो गए, फ्रूट्स वग़ैरह सब चीज़ें, हर अच्छी चीज़ खाई है। बट अभी थोड़ा बहुत मैं बाहर का खाना मैंने स्टार्ट किया है, बट ऐसे नहीं कि हमेशा मंथ में 1 बार मैं खा लेती हूँ। क्योंकि हाँ, तो होता है इतना कि तो हमारा बॉडी भी इजाज़त वही दे देता है कि खा लो, हाँ, खा लो इतना तो वही। चलता है। और ऐसे ही अभी तो बाहर बाहर घूमने के लिए भी लोग बहुत एडवाइसेज़ देते हैं कि आपको हुँ, बाहर नहीं निकलना चाहिए और छूने बाहर नहीं निकलना घूमना चाहिए। है ना? बाहर मैं नहीं ज़्यादा आपका बाहर नहीं वीडियो घूमना वग़ैरह चाहिए। देख-देख के ना हमेशा मतलब वो होती हूँ कि यार काश इस जगह पे मैं भी जाती, इस जगह पे मैं भी जाती। कहाँ फँस गई मैं इस हाँ, गृहस्थी तो लाइफ़ में कि भई अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी, अभी कहीं नहीं जा सकते। तो बहुत अच्छा लगता है, देखो आपका वीडियो बहुत देखो अच्छा फ़ायदा, लगता है। अनमैरिड होने का फ़ायदा। हाँ, सही में फ़ायदा है। सही में बहुत फ़ायदा है। तो एकदम बट बिंदास रह सकते हैं, जो मर्ज़ी अपना कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा वही, है। है ना? तो ये भी हम बोल सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई उनको। अभी अभी आपकी हाँ, ये बोल सकते हैं कि भई अपनी लाइफ़ जी लो अपनी लाइफ़। यही अभी टाइम है जो आपकी कोई मेडिसिन चल रही है? हाँ, मेरी अभी हार्मोन थेरेपी चल रही है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट? साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, एक तो हॉट फ्लैशेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, हुँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी सर्दियाँ हैं, ठंड हुँ, है लेकिन स्टिल पता मुझे नहीं पंखा चल चला मुझे फ़ैन मुझे भी चलाना होता पड़ता है। है। मैं हाँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मतलब मैं स्वेट कर रही होती हूँ, मुझे स्वेटिंग हो रही होती है पूरी रात और स्टिल मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ता है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, अब बाकी को मतलब नहीं लगती है। नहीं, आई मीन मुझे स्वेटिंग हो रही है और उसके बाद मुझे ठंड भी लग रही है। मुझे हुँ, कंबल भी ओढ़ना पड़ रहा है और मुझे स्वेटिंग भी हो रही है, मुझे फ़ैन भी ऑन करना पड़ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता कि करना क्या है? इतना कन्फ्यूज़न हो जाता ये है चीज़ तो हो कि जाता क्या है। करें यार? फ़ैन ऑन करें, कंबल लें, क्या करें? कभी एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कभी एकदम से हुँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी लगती वो है। बहुत इरिटेटिंग होता है वो वाली चीज़। और बॉडी पेन बहुत हो रहा है इसकी वज़ह से।
ये जो हार्मोन थेरेपी चल रही है, हुँ। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, बॉडी के हर पार्ट में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा। तो ये आप इसके साइड योगा इफ़ेक्ट्स वगैरह करते हो आप? योगा, एक्सरसाइज़ वगैरह ये सब करते हो? मुझे स्टार्ट मुझे स्टार्ट करना है, अभी हुँ। तो फिलहाल वॉक नहीं तो कर पा करते रही हो, हूँ। वो तो देखा है मैंने हाँ, आपको, वॉक तो हाँ, करते हो। हुँ। वो करती हूँ बट योगा या एक्सरसाइज़ क्योंकि अभी पोट भी लगा हुआ है ना, हुँ। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ क्यों इसमें पोट जब तक रिमूव नहीं होता है, तो योगा या ये मैं कब जिम तक वगैरह बोला है आपको रखने के लिए पोट? 2 साल के लिए बोला है, 2 साल तक। 3 साल में मैंने भी निकलवाए हैं अच्छा, पोट, 3 साल अच्छा, कंप्लीट होने के बाद निकल आए। ओके। हाँ, मुझे भी 2 साल बोला है। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं निकलवा लेती हूँ जल्दी ही, बट अभी सोच रही हूँ कि ठीक है, लगे रहने देते हैं। क्या जा रहा है, ठीक है, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। वैसे तो मैं नहीं कुछ चाहती थोड़ा कि बहुत दोबारा आए डाइट कैंसर। हाँ, थोड़ी बहुत अभी के डाइट आप शेयर करिए जो अभी आप लेते हो। डाइट मैं सुबह-सुबह हल्दी पानी पीती हूँ, हल्दी, हुँ। जीरा खाली पेट। अ हाँ, उसमें काली मिर्च और आँवला ये सब हुँ, चीज़ें मिला के इसका पानी पीती हूँ गरम। देन मैं ओट्स खाती हूँ, हुँ, ब्रेकफ़ास्ट में ओट्स लेती हूँ। उसके बाद मैं दिन में बॉइल्ड चने होते हैं जो, चिकपी, हुँ, ब्लैक चने या व्हाइट चने बॉइल्ड करके उसको खाती हुँ। हूँ सैलेड वगैरह के साथ। उसके बाद रात में मैं कोई भी सब्ज़ी या रोटी खा लेती हूँ, नॉर्मल। और रोटी मैंने वो व्हीट वाली छोड़ दी है जब से कैंसर हुआ है, मैं मल्टीग्रेन रोटी खाती हूँ, या तो मिलेट वाला रोटी खाती हूँ मैं। अच्छा, बहुत ये गेहूँ का आटा छोड़ देते हैं ना, राइस खाना हाँ, छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ते हैं। तो इससे कुछ हाँ। बेनिफिट मिलता है? इतना तो मुझे भी नहीं पता, वैसे बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि फैट वगैरह होता है, शायद इस वज़ह से मना करते हैं हुँ, हुँ, हुँ। उसको खाने के लिए। बाकी डॉक्टर्स तो कुछ भी मना नहीं करते देखो। कुछ भी डॉक्टर्स मना तो नहीं बोलते हैं हाँ, डॉक्टर्स तो बोलते हैं कुछ भी खाओ, ये खुद की तरफ से मैंने खुद प्रिकॉशंस की लिए हुए तरफ हैं से हाँ। कि ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करूँ, बाहर की चीज़ें जैसे होता है अवॉइड करूँ। मीठा मैंने छोड़ दिया है, मैं मीठा नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, हुँ, वो सब मैंने छोड़ दिया है। चाय वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं पीती थी कभी भी, तो मुझे ऐसा मैं कोई भी एडिक्शन पीता नहीं है, है। 2 हाँ, बार चाय पी मुझे ली मुझे 14 ये साल चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे कोई ना चाय का एडिक्शन है, ना कॉफ़ी का एडिक्शन है, तो मेरे को ये सब ये चीज़ें अच्छा है, स्टार्टिंग से किसी को हैबिट नहीं होती ना तो उसे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं हाँ, पड़ती। हाँ, हाँ, एक वही। हमारे जैसे हैं इतना हैबिट होती है ज़्यादा की तो वो कम कर देते हैं। जैसे मुझे पहले बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, तो अब ये है कि 2 बार पीती हूँ, एक सुबह, हुँ, एक हुँ, शाम। पहले बहुत हुँ। ज़्यादा पीती थी मैं चाय, तो हाँ, थोड़ा कम वही। करना पड़ता है। वही, मीठा नहीं खाती हूँ मैं और नारियल पानी वगैरह पी लेती हूँ, जूसेस ले लेती हूँ, ये सब चीज़ें, फ्रूट्स फ्रूट्स खाती हूँ, वो कुछ है। अभी के जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दो आप? कैसे वो आगे अपनी लाइफ जीना चाहिए अब उनको? अम, मैंने जब मुझे हुआ था तब भी मैंने यही सोचा था, अभी भी मैं यही सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ पे रहूँ कि जो मैंने जैसे बोला कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या 4 कहेंगे, लोग 4 क्या क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे। और अगर तुमको कुछ हो जाता है, अगर तुम्हें कुछ हो रहा है, तो वो 4 लोग 4 दिन, 4 आँसू बहा के चले जाएँगे चले अपनी जाएँगे। लाइफ़ में, जो करना है वो करेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि तुमने क्या सोचा था, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ़ में वो करो, ठीक है? मत हुँ, सोचो कि लोग क्या सोचेंगे? और हुँ, ये मैं सबको बोलना चाहूँगी, सिर्फ़ कैंसर पेशेंट्स को नहीं, हुँ, सबको बोलना चाहूँगी सबको। कि तुमको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जब जब हमें ये लाइफ़ ऐसे हिट करी है, जब हमें कैंसर हुआ है, हुँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि यार हमेशा यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या लोग कहेंगे? क्या और वो लोग आज अगर मुझे गलती से मुझे कुछ हो गया, मैं नहीं रही, तो वो लोग नहीं है, वो लोग अपना लाइफ़ नहीं, में हाँ, चले उनको जाएँगे। नहीं फ़र्क हाँ, पड़ता क्या वो लोग हुआ, क्या सारा नहीं सब हुआ। बहा के चले जाएँगे, तो मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, है ना? दो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इस चीज़ हुँ, को अप्लाई करना लाइफ़ में। हम लोग सोचते हैं कि हाँ, नहीं थोड़ा-सा बट नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क हमें, नहीं पड़ना चाहिए हुँ। फ़र्क लोगों से। तो क्या चेंजिंग आई आपको इस कैंसर ट्रीटमेंट के बाद? कुछ चेंजिंग आई है आपके अंदर, सोच में हाँ, किसी सोच में यही यही चेंज आया है कि पहले तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपना जो मुझे पसंद है वो चीज़ें करूँ। जैसे मुझे हमेशा से वीडियोज़ वग़ैरह बनाना पसंद था, मैं
छोड़ देती थी, नहीं बनाए थे मैंने, बट मैंने इस पूरे कैंसर ट्रीटमेंट में मैंने अपने सारे वीडियोज़ बनाए हैं और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि तुम क्यों बना रही हो वीडियोज़? तो मैंने नहीं सुना है उनकी कि जी, नहीं मुझे बनाना है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं करूँगी, वो वाला चीज़। तो मुझे था कि हाँ, मुझे जो पसंद है मैं करूँगी, वो वाली चीज़ और दूसरा कि मुझे ये भी फ़ील हुआ है कि अ, कि सब पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था स्टार्टिंग में कि जब मुझे फ़ील हुआ कि लोग मेरे फ्रेंड्स बोल लो या फैमिली बोल लो या कोई भी आस-पास के लोग ना जितना मुझे अटेंशन चाहिए वो नहीं दे रहे। वो चीज़ हुँ, मुझे ऐसे फ़ील होता था। बट फिर मुझे मुझे बाद में खुद को मैंने अपने आप को ये भी रियलाइज़ करवाया कि यार सबकी अपनी लाइफ़ है। सब अपनी हुँ, लाइफ़ में अपना-अपना ध्यान दे रहे हैं और सबके स्ट्रगल्स हैं। हुँ, अगर मुझे कैंसर हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स नहीं है, है ना? उनकी जी, लाइफ़ में भी उनके हिसाब से उनके स्ट्रगल्स हैं जो वो डील कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ मुझे कैंसर हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे सारा अटेंशन आके दे देंगे। तो हुँ। थोड़ा-सा अपने आप को मैंने उस तरीके से समझाया कि ज़्यादा मैं दूसरों पे भी डिपेंड ना रहूँ, ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट ना करूँ, वो वाला चीज़ है, तो अब थोड़ा-सा। ये परमानेंट चेंजिंग आई है आपके अंदर पहले से अब? हाँ, थोड़ा ये एक्सपेक्टेशंस कम करी हैं मैंने। कभी-कभी हाँ, हो जाती है वो भी ज़्यादा क्योंकि जब कोई तुम्हारे ज़्यादा क्लोज़ होता है तो तुम्हें उससे ही एक्सपेक्टेशंस रहती है और तुम दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं करते हो लेकिन तुम अपने क्लोज़ वन से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। बट स्टिल तुम्हें ज़्यादा नहीं करना चाहिए एक्सपेक्ट मैं ये सोचती नहीं हूँ कि करना चाहिए। हाँ, कि तुम्हें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से। चाहे वो तुम्हारे जितने भी क्लोज़्ड हैं, तुम्हें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा दिमाग मुझे किसी ने ये बात बोली थी कि तुम्हारा जो दिमाग होता है ना, वो तुम्हारा बच्चा होता है एक तरह से, ठीक है? तुम्हें हुँ, उसे पालना है, तुम्हें उसे जैसे कि मुझे पालना है। अभी सब लोग देखते हैं, मैं कुछ-कुछ कॉमेडी फ़नी वीडियो वगैरह भी बनाती रहती हूँ। तो हरकतें मेरी देख के सब कहते हैं ऐज तो बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतें नहीं बढ़ रही है, बच्चों वाली है। वो दिल 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 जवान होना चाहिए। दिल जवान क्या होना हो गया चाहिए। एज बढ़ रही है तो हाँ, आपको आप आप जितना ऐसे खुश रहोगे, बच्चों जैसी हरकतें करते रहोगे ना, उतना आप सही रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। टेंशन फ्री है। सही में क्या बहुत ज़्यादा सीरियस क्यों बहुत ये सब चीज़ें हमें कैंसर ने सिखाया है। उससे पहले हम सिर्फ़ यही सोचते थे कि वो क्या सोचेंगे? अब लेकिन बहुत कुछ क्योंकि सीखने को देखो मिलता है। कैंसर ना मेरे को मुझे जहाँ तक लगता है कैंसर ना किसी एक रीज़न की वज़ह से नहीं होता। हमें नहीं पता हुँ, हमारा कैंसर हमें क्यों हुआ है ना? जब तक हुँ, आप ब्राका पॉज़िटिव नहीं हो मतलब तब हुँ, तक हमें नहीं पता कि हमें क्या क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे मैं ब्राका नेगेटिव हूँ, तो मुझे ये मेरी फ़ैमिली से नहीं आया है ना? तो मेरा भी सेम है। ये हाँ, तो इसके बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी आपको बहुत बार आपको साइन देती है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, बट हम लोग वो चीज़ सुनते नहीं हैं। नहीं, हम लोग हाँ, लगे रहते हैं। हुँ, आप मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, ठीक है? आप फिज़िकली बहुत एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, आप सही डाइट नहीं ले रहे हो, आप लाइफ़स्टाइल सही नहीं रख रहे हो अपना, आप हुँ, अ, सनलाइट नहीं ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना इकट्ठे हो के एक टाइम आ जाता है जब आपकी बॉडी स्टॉप लगाती है और बोलती है पॉज़ लगाती है और बोलती है कि अभी बस बहुत हो गया, अभी तुम्हें हुँ, ज़रूरत है अपनी बॉडी पे ध्यान देने की। वो वाला चीज़ होता है। तो वो ना लोगों को इस पॉज़ का ना वेट नहीं करना चाहिए। लोगों को अपना ध्यान स्टार्टिंग से रखना शुरू करना चाहिए, देना चाहिए। हम लोगों ने नहीं दिया तो हमें वो पॉज़ लग गया अभी ये चीज़ ना। तो वो वाला चीज़ है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपकी अपनी बॉडी का हर तरीके से, मेंटली, फिज़िकली, आप क्या खाना खा रहे हो, आप क्या लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हो, है ना? आप एक्सरसाइज़ करो, डेली वॉक करो, कम से कम 1 घंटा भी वॉक करो, आधा घंटा वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो, कुछ हुँ, एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ़ में, बहुत आपको ज़रूरी होती है। हेल्दी रहने के लिए, मेंटली, फिज़िकली दोनों। तो वो चीज़ होती है अगर जहाँ तक मुझे समझ आया है कि कैंसर हमें किसी एक रीज़न से नहीं हुआ है। हमने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया है इतने टाइम ध्यान से नहीं देते, हाँ। हाँ, इतने जो टाइम से जो चीज़ आज हम फ़ॉलो करते हैं, वो अगर हम स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहे होते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट पता है ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप नहीं करते हो। जब तक नहीं आपको करते। कुछ कुछ जब बहुत बड़ा नहीं हो जाता ना तब तक हुँ, आप चीज़ें नहीं करते हो, आप बहुत हुँ, लाइटली लेते हो।
चीज़ों को कि अरे यार चलता है ना, थोड़ा-सा पेन हुआ, ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्या हो गया? पेन किलर बहुत लेते हैं, ठीक हो पेन जाएगा। किलर लेते हैं, ठीक हो जाएगा, इग्नोर करते हैं। जब तक चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हो जाती, हम लोग इग्नोर ही करते हैं उस चीज़ को। हुँ, हमें ये चीज़ है जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, आपको छोटा-सा छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है किसी चीज़ का, बार-बार हुँ, दे रही है, तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, आपको चेकअप ध्यान करवाना चाहिए या आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो, तभी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप हुँ, एक स्टैग्नेंट लाइफ़स्टाइल में हो, आप बैठे हो सिर्फ़, जैसे जॉब होता है, 9 टू 5 जॉब हुँ, होता है, उसमें हम सिर्फ़ बैठे हैं, बैठ के मैं काम कर रहे हैं जॉब पे, है ना? वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत मतलब ऐसी चीज़ होती है कि आपको बीमार करती है हुँ, और वो चीज़ पे हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता जो अच्छा, हमारे साथ कंट्रोल हुआ। में आ जाता। और उसके बाद फिर हम बहुत ध्यान देंगे, बहुत चेंज करेंगे अपने आप को। बहुत वही। करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके सीरियसली। बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला और बहुत आप आए और नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना लाइव में एक बार। हाँ, ठीक है पक्का। ना? ओके, थैंक यू। थैंक यू बाय, टाइम देने के लिए। बाय। बाय। हाँ, तो हिना जी से आप लोगों ने मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और इनकी जर्नी सुन के, बहुत ही पॉज़िटिव माइंड की हैं, बहुत अच्छा लगा। इनकी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और जैसे कि बहुत कम उम्र की हैं और जिस हिसाब से अच्छी लाइफ़ जी रही थी और जॉब कर रही थी, सेल्फ डिफेंड थी। उसके बाद ऐसा कुछ होना, उसके बाद उसको फेस करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और अभी-अभी उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। बहुत पॉज़िटिव हैं आगे के लिए भी, तो सब कुछ अच्छा रहे, आगे भी सब कुछ ऐसे ही अच्छा रहे। तो इनके साथ मैं एक बार लाइव में भी आऊँगी, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ भी पूछ सकते हो, यहाँ पे भी आपको कमेंट में पूछना, तो यहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा और बाकी एक बार लाइव में आएँगे साथ में, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आज इनकी जर्नी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय।